टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में हम खुशामदीद कहते हैं। आज का एक नया दिन आपके नए जज्बे और आपकी नई सोच और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का मुंतज़र है। आज का दिन आपको भरपूर तरीके से गुजारना है। आज जब भी आप किसी को मिले, किसी नए शख्स को मिले, तो आप उससे किस तरह मिलेंगे? आप मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है, आपका नाम, आप करते क्या हैं? और ज़्यादातर जब हम ये सवाल पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, एक्चुअली हम ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि उस इंसान को इज़्ज़त कितनी देनी है या वो इंसान आपके लिए कितना काम आ सकता है। हम इन दो बातों के ऊपर ज़्यादातर जो एक कॉमन सोच है, हम लोगों को इज़्ज़त देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लोगों को उनके किरदार के या उनकी जॉब के हवाले से नहीं बल्कि अपनी तरबियत के हवाले से उनके साथ बर्ताव रखिए। ये आज की थॉट ऑफ द डे है। कोई भी काम करता हो, कोई किसी भी तरह की जॉब के अंदर मसरूफ़ रहता हो, आप बिल्कुल उनसे उस तरह मिलेंगे जो कि आपकी तरबियत ने आपको सिखाया है। क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप अपनी छाप लोगों पे छोड़ के चले जाते हैं, ना कि उनकी छाप अपने ऊपर लेके। आप किसी से भी मिले, अच्छी तरह से मिले, उनका किरदार कोई भी हो, वो ज़िंदगी में कुछ भी करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, आपने सबको इज़्ज़त देनी है, अच्छी तरह से मिलना है। और आपका एक अल्टीरियर मोटिव ये होना चाहिए कि आप जिससे भी मिलें उसका दिन बना दें, उसको इतना अच्छा महसूस करें आज के दिन के बारे में कि वो पूरा दिन आपको दुआएं देता रहे और याद रखे कि यार उनसे मिल के यार मूड अच्छा हो जाता है। और वो इंसान आप होने चाहिए। और आपको पता है, जब आप किसी से अच्छी तरह से मिलते हैं, किसी से अच्छी तरह बर्ताव रखते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी और आपके दिन पे भी होता है। जिससे आप अच्छी तरह मिलते हैं, हंस के मिलते हैं, खुश होकर मिलते हैं, बात करते हैं, किसी को इज़्ज़त देते हैं, तो पहली चीज़ ये कि देखिए, दुनिया मकफ़ात अमल है। किसी को अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपको वही इज़्ज़त रिटर्न में दोबारा मिलेगी। अगर आप किसी के लिए नेकी करेंगे तो वही नेकी आपके पास दोबारा आएगी। तो ये मकफ़ात अमल जारी रहता है। तो जिससे भी मिले, अच्छी तरह मिले, खुले दिल से मिले, स्माइल के साथ मिले, ताकि आप अपना और उनका दिन और शानदार और खुशगवार कर दें। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही शानदार शो आपके लिए हमने लाइन अप किया है। आज किरण जावेद होंगी जो कि बहुत शानदार साइकोलॉजिस्ट हैं। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पे आज इनसे बात करेंगे। एक बहुत ही एंटरटेनिंग, एक बहुत ही लविंग, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल फैमिली हमारे साथ होगी। पटेल फैमिली एक पारसी फैमिली है, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, मोटर स्पोर्ट्स करते हैं, बहुत ही शानदार मोटर स्पोर्ट्स करते हैं। आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। उसके साथ हमारे साथ एक ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का नस्ट यूनिवर्सिटी से, जो कि ड्रोन्स बनाता है, ड्रोन कैमरास बनाता है। और ड्रोन कैमरास आजकल की ज़िंदगी में हम किस तरह इनकॉर्पोरेट करके उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान की जामशोर सिंध से पहली फीमेल कस्टम ऑफिसर होंगी हिरा अली, जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी, ताकि आप लोग उनकी स्टोरी से इंस्पायर हों, कुछ सीख सके, अपने बच्चों को कुछ सिखा सके और एक ज़िंदगी के अंदर ड्राइव आपको मिल सके कुछ अचीव करने की। और उसके साथ साथ होंगी आप सबकी फेवरेट शेफ़ मुनीज़ा, जो कि आपके पसंदीदा खाने में आज पता नहीं क्या बना रही हैं, वो एक राज रखती हैं। ये बात मुझे भी नहीं पता चलती, जब तक मैं किचन में जाता हूँ तब पता चलती है कि आज वो क्या बनाने का प्लान कर रही हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज की थॉट ऑफ द डे पे ज़रूर गौर कीजिएगा। जब भी किसी से मिले, बहुत अच्छी तरह मिले, खुले दिल से मिले। अपना दिन हमेशा आप जब भी स्टार्ट करते हो, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे के स्टार्ट करें। फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा फिटनेस पे तवज्जो दें। अपनी ज़हनी और दिमागी सेहत को ज़रूर आप वैल्यू दिया करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी ओवरऑल बीइंग के लिए। आज का दिन शुरू करते हैं। द मॉर्निंग स्टार का एक शानदार एपिसोड आपका मुंतज़िर है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। अब हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं 4 यंग डायनामिक इंडिविजुअल से जो कि नस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार काम करते हैं, ड्रोन और हेक्साकॉप्टर्स बनाते हैं। ड्रोन्स आपको पता ना क्या होता है, ड्रोन हमला हो जाना, और ड्रोन कैमरा जो शादियों में उड़ते हुए लोगों की वीडियो कैप्चर कर रहा होता है उसको ड्रोन कहते हैं। तो ड्रोन और हेक्साकॉप्टर्स ये 4 स्टूडेंट्स बनाते हैं। दे आर वेरी डायनामिक, बहुत ही इंटेलिजेंट। ये 4 बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम रसूल, गुलाम मोहम्मद, अनुषा अनवर, मोहम्मद उमर एंड अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, मैं अनुषा से पूछूंगा। अनुषा, आप लोग ये ड्रोन्स बनाते हैं और ये ज़बरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? We are doing it from 2016. 16 से। Our seniors started it to promote drone culture in Pakistan basically, and now first we went to national competitions, and now we are targeting international competitions. So it's basically a work ethic. हमारे working cycles आगे आगे बढ़ती जाती हैं. Seniors go away giving their trends, giving their knowledge to us, and then we promote it. और उसी तरह वो नॉलेज फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन आज मुझे आप एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में ड्रोन कल्चर है? पाकिस्तान में ड्रोन कल्चर है, बट इट इज़ नॉट एज वास्ट एज अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड स्टफ। सो और हमारी टीम का यही पर्पस है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर ड्रोन कल्चर को एज मच एज पॉसिबल हम बढ़ाएं, और ना सिर्फ ये, हम लोग इंटरनेशनली जाके ये भी रिप्रेजेंट करें कि पाकिस्तान भी ड्रोन कल्चर से किसी से कम नहीं है, और आगे बढ़ता चला और जाए। आगे बढ़ता चला जाए। बिल्कुल। अच्छा, आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं ड्रोन और हेक्साकॉप्टर्स का? मुस्तकबिल जैसे आजकल कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन वगैरह, दे आर एक्चुअली जस्ट शिफ्टिंग टू एंड ड्रोन एंड स्टफ, ड्रोन डिलीवरीज एंड स्टफ। सो दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू इन पाकिस्तान टू। और आगे पूरा फ्यूचर है, आगे ड्रोन आहिस्ता 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 करके माइक्रो ड्रोन्स बहुत ज़्यादा हमारा लाइक हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हमारे लिविंग के अंदर बहुत आसानी से इस्तेमाल हो रहे हैं और होंगे भी। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इन चीज़ों से महरूम ना रहे, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसमें आगे बढ़े, आगे से आगे बढ़ता आगे है। से आगे बढ़ता अच्छा, है। आप लोगों ने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को बहुत जगहों पे रिप्रेजेंट किया है, वहाँ उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग 2018 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को इन IMEC US चैलेंज UK, जिसमें 35+ इंटरनेशनल टीम्स आती हैं यूनिवर्सिटी की। और हम लोग 2018 के अंदर हाईएस्ट प्लेस न्यू एंटर्न अवार्ड थे। 2019 के अंदर हम लोग ग्रैंड चैम्पियंस थे, और इसी बात 2021 के अंदर वी वर द रनर अप इन दैट सेम कंपटीशन। राइट नाउ वी आर गोइंग टू टर्की टेक्नोफेस्ट इंटरनेशनल UAV कंपटीशन, और उसके अंदर हम लोग वी वांट टू डू समथिंग न्यू एट लार्ज स्केल। तो हमने सोचा कि वी माइट बी एबल टू, हम लोग की अपनी और पोटेंशियल दिखा सकते हैं उस कंपटीशन में जाके। तो हम लोग इसलिए हमने उस कंपटीशन को टारगेट किया है। एक्सेलेंट, और हमारी दुआ है कि आप लोग इस कंपटीशन में जीतें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं गुलाम, आपको मुश्किलात क्या फेस करनी पड़ती हैं ये सारे प्रोसेस में? जो अब देखें, अब अभी जो भी हार्डवेयर्स होते हैं जो हेक्साकॉप्टर में या फिक्स्ड विंग में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान में अभी नहीं मिल रहे हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं। जैसे अभी आप बाकी देखेंगे, अब हमें कार्स वगैरह होती है, वो भी यहाँ पे असेंबली हो रही होती है। तो कुछ हार्डवेयर्स वो बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होते। तो डिफरेंट वेंडर्स, जिससे हमें कोई चीज़ बनवानी है तो वो भी कराची में या ऐसे आसानी से हमें नहीं मिलती है, तो हम खुद बनाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी मुश्किल फेस होती है इसमें से। अच्छा, उमर आप ही बताएं कि किस व्हाट इज़ द मिशन बिहाइंड ऑल दिस? मिशन क्या है आप लोग? मिशन यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन कल्चर को प्रमोट कर सकें। डिफरेंट जो आपने बताया कि वीडियोस बनाते हैं शादियों पे, वो लोग, मुझे लगता है महदूद वहीं तक है, क्योंकि हम लोग जब मूवीज़ या टेलीविज़न ड्रामास करते हैं तो ऑफकोर्स हम लोग तो बहुत डिपेंडेंट हैं अब ड्रोन्स पे, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त उससे एक्सक्विजिट शॉट्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मली आई थिंक लोग इतना ड्रोन पे नहीं आजकल आ पाते हैं। हमारा मिशन यही है, ड्रोन सिर्फ FPV ड्रोन्स हैं जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, वो FPV ड्रोन्स होते हैं, मगर ड्रोन सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं है। रेस्क्यू सेंटर्स और डाइवर्स कंडीशंस, बेसिकली अभी जो हमारे पास सिचुएशन है, कंट्री सिचुएशन, जो अर्बन फ्लडिंग्स हो रही हैं, एंड वी आर सेंडिंग हेलीकॉप्टर्स, मगर अगर हमारे पास अगर ड्रोन सिस्टम अच्छा होता और ड्रोन कल्चर अच्छा होता तो वी वुड हैव ड्रोन्स फॉर पेलोड डिलीवरीज। और जो हमारा अभी जो मिशन है दैट्स अ फ्री मिशन, और उसके लिए भी हमने यही चीज़ करी है डिज़ाइन। उसमें यह है कि कोई भी एरिया है, कोई भी स्केल है, उसके अंदर हमारे पास ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट करनी है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम पर्सन टू पर्सन जाएं डिज़ास्टर्स एरियाज़ में। तो हमारा जो ड्रोन है वो थ्रू AI टेक्नोलॉजी उस लाइफ को डिटेक्ट करके हमें बता सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, मेडिसिन और एनी फूड आइटम, पेलोड इसको हम कहते हैं, पेलोड डिलीवरी भी कर सकता है। तो इट्स
कम्प्लीटली अ वास्ट टॉपिक अगर हम ड्रोन्स के एप्लीकेशन पे जाएँ। द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारों को बस यही अंदाज़ा है डेट जैसे आपने जिक्र किया कि शादी हॉल्स के अंदर ड्रोन्स होते हैं और ये, लेकिन ड्रोन्स ऑफ कोर्स वहाँ तक महदूद नहीं है। ड्रोन्स का आगे ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशंस बल्कि उनकी पेलोड डिलीवरीज बल्कि और भी आगे सर्च एंड रेस्क्यू, नेविगेशन, सिटी पर्पसेस, उनके बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हम लोग उसकी तरफ अवेयर नहीं है। लाइक बहुत सारे हमारे पीपल हैं जो अवेयर नहीं है, तो हमारा यही काम है डेट वी वांट देम टू अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। क्या आपने कभी ये सोचा कि आपको गवर्नमेंट तक रीच आउट करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। ऑफ कोर्स वी एक्चुअली हैव, हमने इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है और इस साल जो हम लोगों को मेजर सपोर्ट मिली है वो इंडस्ट्री के अंदर HBL से हमें बहुत अच्छी एक सपोर्ट मिली है। बाकी हमारे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं लाइक टी मोटर्स जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्स है ग्रिड 3D एंड ऑफ कोर्स ईवॉल। तो हमें अल्लाह का शुक्र है और हमारी खुद की यूनिवर्सिटी नशर यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर। तो हमें अल्लाह का शुक्र है, हमने जहाँ जहाँ ये चीज़ अवेयर की है दे आर रेडी टू स्पॉन्सर, दे आर रेडी टू सपोर्ट अस, सो दैट्स द थिंग विच आर एक्चुअली मोटिवेटिंग अस टू प्रमोट दीज थिंग्स मोर। एक्सेलेंट। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जब पाकिस्तान में इस तरह के डायनामिक बच्चे रहते हैं और इतना ज़बरदस्त इनकी सोच है, एक नई चीज़ आपके मुल्क के अंदर लेकर आ रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे कितनी आई थिंक पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है और हम अभी तक दकियानूसी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को जांचने के लिए, परखने के लिए। हमें हर चीज़ की, मुझे लगता है कोई भी इंडस्ट्री हो उसके अंदर फ्रेश ब्लड का आना, नई सोच का आना बे इंतहा ज़रूरी होता है, क्योंकि रेवोल्यूशन वहीं से आती है। रेवोल्यूशन नई कौम, नए लोग, नई जनरेशन लेकर आती है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। एक चीज़ आप चारों से मेरा सवाल है जो कि थोड़ा सा टॉपिक से हट के, आप लोगों को क्या फैमिली सपोर्ट है इस पैशन को लेके? बिल्कुल फैमिली ही सपोर्ट करती है। वी वर्क आवर्स एंड आवर्स आफ्टर यूनिवर्सिटी। हमें अपनी हम लोग सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उस स्टडी को लेते हुए हमें रिसर्च वर्क है बेसिकली हमारा। उसके अंदर हमारी फैमिली की सपोर्ट ही बेसिक होती है। दे सपोर्ट अस मॉरली, दे सपोर्ट अस विद आवर टाइम्स, दे सपोर्ट अस विद आवर थिंग्स। तो ये सबसे ज़्यादा तो सीनियर्स की सपोर्ट होती है जो हम अगले वाली बैच होती we है, are वो all हमें सब कुछ family. समझा रही होती है और फिर वो इससे एंथुसियास्ट बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन वो आगे जाके वो कोई ड्रोन एंथुसियास्ट बने, कोई एयरलाइन में चला जाता है, कोई एविएशन में चला जाता है, वो पाकिस्तान में एक स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं जो ड्रोन्स का, तो वो पूरी हमारी सोसाइटी में बिल्ड कर रही है बच्चों में। Exactly, एक स्टार्टअप तो होना चाहिए। जी। एक्चुअली यही होता है कि वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एब्सोल्युटली। तो जब एक इंसान स्टार्ट करता है तो वो एक खुद ही चलता है, उसके साथ साथ लोग जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल सेम सीन है, हमारे सीनियर्स ने स्टार्ट किया, उनको देख के हम में से और भी जो ड्रोन एंथुसियास्ट थे वो उनके साथ मिले, और अभी जो हमारे न्यू जनरेशन आ रही है हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा सिलसिला चलता रहता है। और फैमिली सपोर्ट, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी देन आई डोंट थिंक कि हम कर सकेंगे, बिकॉज फैमिली अच्छा, सपोर्ट ड्रोन कल्चर आज काफ़ी अरसे से एक इनकॉर्पोरेट तो करती रही है जो मीडिया है इन फिल्मिंग एंड ऑल। अब लेकिन मैं एक चीज़ देखता आया हूँ कि पहले ड्रोन थोड़ा सा साइज में बड़ा होता था, अब कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। अब बहुत कॉम्पैक्ट होता है। आई थिंक इट्स सो इजी टू कैरी। एंड इनफैक्ट जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि जो बेसिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आई थिंक जो फिल्म एंड TV के जो डिपार्टमेंट्स आई थिंक दे शुड ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सेशन जहाँ पर वो ड्रोन को यूज़ करने का तरीका प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ इस तरह की जगह होती हैं जो कि रेड जोन्स होती हैं, जो कि मार्क्ड जोन्स होती हैं, जहाँ पे एयर स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप नहीं उड़ा सकते, कोई भी चीज़, पतंग भी वहाँ नहीं उड़ा सकते, ड्रोन तो दूर की बात है। बट यू गाइस हैव फैमिली सपोर्ट ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ भी, मैं जब अगर थोड़ा सा दूर अंदेशी की बात करते हैं, यू नो व्हेन यू लुक इनटू द कमिंग 10 years ऑफ योर लाइफ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आगे आने वाले मेकिंग अ स्टार्टअप एंड एनहांसिंग, लाइक हम देखना चाहते हैं कि वी वांट टू बी द फेस ऑफ ड्रोन कल्चर ऑफ पाकिस्तान। एक्सेलेंट, दैट्स व्हाट आवर एक्चुअली गोल इज। सो इंशाल्लाह ताला फिर हमने ये भी आगे गोल है कि हम लोग अपने स्टार्टअप्स भी खोलें और हम लोग और यंग जनरेशन को और अपॉर्चुनिटीज़ दें जो कि हमें नहीं मिली, लेकिन हम उनको प्रोवाइड करें ताकि ये कल्चर और से और ज़्यादा आगे तक बढ़ता रहे। बिल्कुल। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अनुषा?
जैसे जो पाकिस्तान एयरफोर्स वो तो एयरक्राफ्ट वो तो अच्छी बात है, वो खुद बना रही है, ठीक है। जैसे बाकी एयरलाइंस वगैरह वो जहाज़ बाहर से आ रहे होते हैं, और ड्रोन्स भी अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो खुद बना रही हो या खुद मैन्युफैक्चर कर रही हो। तो हम उसकी इंशाल्लाह हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम उसी को कंपनी बिल्ड करेंगे drones की। बिल्कुल तो यही हमारा मिशन है, अल्टीमेट मिशन। बेसिकली व्हाट वी एम नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड हम लोग उन्हीं इंडस्ट्रीज़ पे की सपोर्ट की तरफ वेट कर रहे होते हैं, लाइक HPL एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, बिकॉज हम लोग एज स्टूडेंट्स सोसाइटी वर्क कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आफ्टर 4 years हमारी जगह हमारे जूनियर्स होंगे। दैट्स द ट्रेंड। और वर्क रुकता नहीं है, बिकॉज दीज गैजेट्स, इसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती है, कभी वर्क स्टॉप नहीं होता। सो द थिंग इज़ दैट व्हाट आई सी इज़ कि हम अपनी यंग जनरेशन यानी द पीपल यंगर देन अस, उनको अभी से एजुकेट करना शुरू करें और स्टैम प्रोग्राम्स करें। और डोंट टेंड सिर्फ ये नहीं है कि हम कॉम्पिटिशन्स में जाके पार्टिसिपेट करें, बल्कि अपनी यंग जनरेशन को इतना एंथुजियस्ट कर लें कि वो अपनी ही हमारी एज पे पहुंचने तक नहीं, अपनी ही एज पे इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। बिकॉज इन अदर कंट्रीज दिस इज़ द ट्रेंड, इवन द स्कूल स्टूडेंट्स आर डूइंग दीज प्रोजेक्ट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हम लोगों ने ऑफ कोर्स हम लोगों ने स्कूल आउटरीच प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो हमें वहाँ से भी रिस्पांस आया है डेट उन्हें हमें देख के अल्लाह का शुक्र है, छोटे छोटे बच्चों ने भी हमें ड्रोन्स प्रोजेक्ट हमें दिखाए हैं और अपने भेजी है कि हमने ये बनाया है आपको देख के। सो दैट्स द थिंग विच ऑल्सो मोटिवेट्स अस कि हम लोग जो कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है उसका काफ़ी अच्छा सिला हमें मिलता है। इट्स फैंटास्टिक। ख़वातीन और हज़रात, एक चीज़ जो कि मैं आपसे कहूँगा और उन सारे इदारों से कहूँगा जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, यू नीड टू वॉच आउट फॉर दीज स्टूडेंट्स। आपको इन स्टूडेंट्स को, इन इदारों को, इन स्टूडेंट सोसाइटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए जो कि कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा भी नहीं आपका मुल्क कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, कितनी आने वाली जनरेशन फ़ायदा उठा सकती हैं, एक नया करियर ऑप्शन उजागर हो सकता है इस मुल्क के अंदर। यू गाइस आर फैंटास्टिक, डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। एक ही लिया है खुदा के वास्ते आप बिस्किट पे बिस्किट खाए जा रहे हैं। शेफ मुनीस ये रेसिपी के लिए लाइव वापस आ गया। खुदा अच्छा, वेलकम बैक तो बोले। ये आपने वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, ये आपने शेफ मुनीसा की असलियत देखी, ये किस तरह यहाँ पीछे एक डंडे के जोर पे काम करा रही होती हैं। एक बिस्किट से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो सकता है। क्यों रेसिपी में कम हो सकता है बिस्किट? एक बिस्किट से? हाँ बिल्कुल हो सकता है। बस कहते कितने सारे बिस्किट रखे हैं। आपके घरों में वो जो बच्चे होते हैं ना, आप कुछ बना रहे होते हैं और आ जाते हैं, ये वही बच्चा है। नहीं, बच्चा की बात ही, मुझे लगता है कि आपको अपने जो अगर कभी किसी चीज़ का दिल चाह रहा है तो आपको वो क्रेविंग ख़त्म नहीं करनी चाहिए, खा लेना चाहिए वो। ये आप लेके आई हैं। हाँ। अब किन आदतों में पड़ गई हैं? ये कहाँ से लेकर आ रही है? शेफ मुनीसा, ये क्या चल रहा है? देखिए, इसमें हम डिजर्ट सर्व करेंगे। सही बात है, डिजर्ट के लिए? जी हाँ, अच्छा, फिर तो सही है। हाँ। देखिए, आप जो है, चले हम रेसिपी बना रहे थे, आज जो है हम क्या बना रहे हैं रेसिपी, आप बताएं। डिजर्ट। अरे वाह, जीत गए। वो तो क्यों डिजर्ट ही बना रहे हैं? ऑब्वियसली, लेकिन कौन सी डिजर्ट बना रहे हैं? चॉकलेट। वेरी गुड। आज तो आप स्कोर पे स्कोर किए जा रहे हैं, बताएं। देखिए जरा। क्या बात है, लगता है आज आप बड़ा अच्छा नाश्ता करके आए हैं। ऑफ कोर्स, है ना, इसीलिए बिल्कुल। क्या खाया था नाश्ते में, ये बताएं। कव्वा। कव्वा, जो कव्वा खाता तो बोलते रहते हैं ना पूरा दिन। अच्छा। हाँ। और फिर आपने कुछ ऐसा खाया था कि आप खाए जा रहे हैं, वो क्या था? एक बिस्किट खाए क्या जा रहे हैं जब वन बिस्किट? एक नहीं खाया, मैं आपको बताऊं, ये मुस्तकिल खाए जा रहे हैं। मैं 2 दफा प्लेट जो है इनसे बचाई है। अच्छा, हम क्या पका रहे हैं वो तो बताएं। आज हम जो है डिजर्ट बना रहे हैं। नहीं, डिजर्ट में क्या? चॉकलेट डिजर्ट। लेकिन क्या बना रहे हैं बताएं तो सही। देखिए, आज हम जो है वो कुकी क्रंच के नाम से जो है वो डिजर्ट बना रहे हैं, जिसमें से कुकी खा गए। जी, क्या हुआ? सुने, वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले आपके पीछे भागते ना, खुद गाड़ी चला के आए हैं। हाँ। सुने, वो ट्रैफिक पुलिस यहाँ तक पहुँच गई है। देखिए, सुने, 2 मिनट रुक जाएं, अभी शो खत्म करके आपके साथ जा सकती है। देखिए, ऑन एयर मुझे लगता है 6 महीने के लिए तब जा रही है। 3 महीने तो कहीं नहीं गए, बताएं।
वैसे अब पता है पहले जो है खवातीन को ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते नहीं थे, अब पकड़ लेते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, आई थिंक लॉ तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। बाकी आगे कुछ मत पूछिएगा। ठीक है, बताइए कितने मारे? मारे तो नहीं है, लेकिन जो है वो सीट बेल्ट पे बड़ी दफा पकड़ी गई हूँ मैं। कि सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, बहुत गलत बात है ना, वो चीज़ मैं भी सीट बेल्ट तो जरूर लगाएं, वो आपको इतने सारी प्रॉब्लम से बचाती है। बाकी मारा नहीं है। हाँ प्लान लेकिन है, शबनीसा, मैं आपको लेकिन ड्राइविंग आप सामने आते ही नहीं हैं गाड़ी के। लेकिन मैं आपको ड्राइविंग की एक बेहतरीन टिप दूं। आप ऑनेस्टली, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कभी भी ड्राइविंग की जो बेस्ट टिप है ना आपके लिए, डोंट ड्राइव। अरे वाह 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 वाह, ये आपके लिए मेरी बेस्ट टिप है। और मैं जो है ना इस टिप को बिल्कुल भी फॉलो करने वाली नहीं हूँ। हाँ अच्छा, हमने यहाँ पे जो है तकरीबन जो है वो 1 लीटर दूध ले जी, लिया है। वो कह रहे हैं हथकड़ी किस साइज की बनवाए? बताए शबनीसा। जंजीरें चाहिए, जंजीरें, हथकड़ी नहीं, जंजीरें। जी ठीक है ना? सॉरी। हाँ, यू शुड बी। ठीक है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है, वो बॉयल हो रहा है। इसके अंदर बहुत इंस्टेंट सी रेसिपी, क्विक है और आप जल्दी से बना सकते हैं जब भी कोई मेहमान आए आपके यहाँ। तो हम इसके अंदर तकरीबन ½ कप के करीब चीनी डाल लें, ठीक है। और हम इसके अंदर जो है वो कस्टर्ड पाउडर कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, हमने दूध लिया है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। जब तक ये चीनी इसमें मेल्ट हो रही है, मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर के शामिल करूँगी और इसके अंदर जा रहा है कोको पाउडर, ठीक है। ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, ठीक है। इससे हम करेंगे इसको थिक, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जो है वो थिक नहीं करना है। इसको हमें जो करना है वो थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी पे करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होता है तो ये थिक हो जाता है, ठीक है। तो मैं विस्क का यूज़ करूँगी यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, विस्क की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना आए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, चॉकलेटी सा बड़ा मज़े का बनता है ये वाला डिज़र्ट। कहते कैसे? कुकी क्रंच, या आपको Cookie चॉकलेट के नाम से भी, देखिए नाम से क्या शबनीसा, फर्क हम पड़ता दूसरे है। बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं कोई? एनी बिस्किट्स जो Chocolate चॉकलेट chip फ्लेवर वाले के जो हों, होते हैं। हाँ, जो आपको फ्लेवर पसंद हो वो आप ले लीजिए। जो आपको एक वो जो बिस्किट होता है ना, वो चाय में जाके डूबता नहीं है। तो आलू कीमा, सॉरी क्या कह रही है? ये क्या था? बिस्किट डूबता नहीं था, आलू कीमा कहाँ से आ गया? मतलब आपको भूख लग रही है और आपके दिमाग में इस वक्त आलू कीमा चल रहा मेरे है। दिमाग में आलू कीमा चल रहा था। हाँ देखा, सॉरी, कौन सा बिस्किट कह रही थी आप जो चाय में आलू जाके कीमा। टूटता नहीं है? हाँ, नाम नहीं ले सकते ना, ब्रांडिंग हो क्यों? जाती है। और उस बिस्किट में वो खास बात है जो किसी में किसी और का है ना। exactly। हाँ, वो बड़ा अच्छा बिस्किट है। ना, वो वाला मेरा भी बहुत फेवरेट है, लेकिन उसको ना ब्लैक कॉफ़ी के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, है ना। तो फायदा ब्लैक कॉफी पीने का, जो हम इतना चीनी और वो देखिए, खा रही हैं। एटलीस्ट कहीं हमने चीनी बचाई। अच्छा, अगर आप यही बिस्किट चाय के साथ लेते तो डबल चीनी जाती ना, ये बात तो है, है ना। थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल सही कह रही है। है ना, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, कितनी अच्छी बात है। देखें, अब ये देखें आहिस्ते आहिस्ते थिक हो रहा है और इसको हम बिस्किट पे डाल देंगे। हाँ, बिस्किट के ऊपर डालेंगे, लेकिन बिस्किट को जो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, तोड़ क्रश करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो या तो आप चॉपर में इसको क्रश कर लीजिए, या आप जो है हाथ की मदद से जो है इसको क्रश कर लें। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल हाथों की मदद से मैं क्रश क्या करके, चूरा चूरा कर लें? जी हाँ, तो ये थोड़ा सा केकी फ्लेवर आएगा इसका। ठीक है। बाद में जब ये इसके साथ इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा केकी फ्लेवर आएगा। ये इस तरीके से हम इसको क्रश करके डालेंगे, ठीक है। और शबनीसा, इसको ठंडा सर्व करते हैं? ठंडा, बिल्कुल जी, ठंडा होगा तो ही मज़ा आएगा। जब हम इंसान भी ठंडे होते हैं तो ही मज़ा आता है, गर्म होते तो मज़ा नहीं आता। ठंडे हो जाए मतलब। शबनीसा, आप क्या बात कर रही हैं? ठंडे, हाँ देखिए, मिजाज ठंडा कह रही हूँ, इंसान ठंडा नहीं कह रही। देख, हमारा बैंड जो है ना सबसे ज़्यादा वो दूध जोश आ गया, ये आप देख लें क्या हो रहा है इसमें। निकलेगा नहीं वो बाहर। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप जो खड़े हैं, आपको देख के किसी की मजाल है जो आ जाए जैसे बाहर, निकल जाए। है देखिए, ना। पुलिस रोक ली मैंने आपकी वजह से। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका। और पुलिस वाले फाइन वाले पैसे तो आपने ले लेने हैं। शबनीसा, कितने क्वेश्चन रखे हुए हैं आपने अपनी सीट पे? एक भी नहीं रखा हुआ। क्या मतलब है, आपको इतनी मेरी आई छोटी लगती है? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था। नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ड्राइव करते हुए कोई 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो जी गए, हाँ। और 5 साल से ही जो रोडों पे हादसात पीछे हैं पड़ी हुई है। उनमें इजाफा हुआ है।
लेकिन शर्मुनिजा कभी ये भी ना अभी तक अशर को पता नहीं था, आज इनको पता चला है कि मैं गाड़ी, रिजवान ने बताया होगा ना आपको कि मैं गाड़ी चलाती हूँ। ये वो नहीं, मुझे पता है। आपको किसने बताया? आपने मुझे देखा था? हर चौराहे पे एक तस्वीर लगी हुई है कि वांटेड। अगर इन खातून को हम गाड़ी चलाते हुए देखे तो अपना रास्ता बदल लें। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको ही सब बता रहे थे ना आके। अच्छा, लेकिन शर्मुनिजा एक चीज़ ख़वातीनों हज़रात और सीरियस नोट, गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना लाजमी है, चाहे कोई भी लगा रहा हो। ख़ास करके जो यंगस्टर्स हैं, वो जो हमारी जो नौजवान नस्ल है, वो थोड़ी सी अपने आप को 30 मार खान समझती है और नहीं लगाते बेल्ट। बेल्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हम थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लेवर आएगा। और चीनी आपने थोड़ा ध्यान से इसलिए ऐड करनी है क्योंकि आप इसके अंदर बिस्किट्स भी हैं, कुकीज़ भी हैं, उनका अपनी मिठास होगी, कुछ ज़्यादा मीठा ना हो ज़्यादा जाए। मीठा ना हो जाए। बिल्कुल। और अगर शेफ़ मुनीज़ा ये ज़्यादा मीठा हो गया गलती से किसी से, तो फिर थोड़ा सा क्रीम आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्रीम ऐड तो क्रीम इसके फ्लेवर को जो है वो बाइंड कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना हम इसके ऊपर पोर करेंगे, इसको फिल कर देंगे इससे, और लास्ट में इसके ऊपर टॉप पे जाएगी क्रीम और चॉकलेट सिरप। तो अब आप बताएं, इतना चॉकलेटी और मज़ेदार सा ये बनता है। शेफ़ मुनीज़ा इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल ऐड कीजिए। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा ये ज़्यादा मीठा हो जाए तो स्ट्रॉबेरी या इस तरह की जो फ्रूट्स होते हैं जो कि थोड़े से टैंकी होते हैं, आई थिंक वो फ्लेवर को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर। अच्छा, कभी आपने चॉकलेट कोटेड स्ट्रॉबेरीज खाई हैं? ऑफ कोर्स, कितनी मज़े की होती हैं डिलीशियस, लाल्स पे मिलती हैं। हाँ, नहीं, इसके अलावा आप घर में भी बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, स्ट्रॉबेरीज ले लें आप अच्छी वाली, और चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करा, आपने स्ट्रॉबेरी को उसमें डिप करा। पता नहीं, मैं जब चॉकलेट मेल्ट करने रखता हूँ माइक्रोवेव में, वो ज़्यादा सख्त हो जाती है और चिपक जाती है वो एक्चुअली आप चॉकलेट को बर्न कर देते हैं। आप हमेशा जो है ना 15 सेकंड्स पे माइक्रोवेव में डालें चॉकलेट को, 15 सेकंड बाद ओपन करके उसके अंदर जो है विस्क या स्पून की मदद से उसको मिक्स करें, और फिर उसके बाद आप जो है दोबारा, अगर वो मेल्ट नहीं हुई है तो आप दोबारा उसको 15 सेकंड के लिए रखें। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे चॉकलेट हो जाती है बर्न। तो उससे जो है ना वो आपकी चॉकलेट, अच्छा इन केस कभी बर्न हो जाए तो थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है वो आप उसके अंदर शामिल करें, बिल्कुल थोड़ा सा 1 स्पून जितना, और फिर उसको विस्क करें तो वो बेहतर कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, ये एक टिप है। अच्छा, इसके अंदर भी जो है हम ये जो है ऐड करेंगे इसको शॉर्ट ग्लास में। स्पून की मदद से इसलिए करें कि वो बड़े स्पून से हम करेंगे तो शॉर्ट ग्लास हमारा गंदा होगा। आई थिंक फजर तक तो भर जाएगा। हाँ, नहीं, ईशा, अगली ईशा तक हम कर लेंगे। नहीं, कुछ काम ना सुकून से अच्छे लगते हैं, हर चीज़ में ना जल्दबाजी नहीं अच्छी होती है। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। हाँ, आप ऐसी बहुत कुछ कहते हैं, पता है आपको। आज ट्रैफिक पुलिस वाला किसी ने देख लिया होगा मुझे और मेरे पीछे आ जाएगा कि यार ये बंदी सीट बेल्ट नहीं लगाती, इसको पकड़ो। अच्छा, मुझे क्यों नहीं लगाते हम, कितनी बुरी बात है यार। एक्चुअली ना मैं लगा भी लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं। मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सुबह ड्राइव करने में ना, आप स्टक हो जाते हो एक जगह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। आई थिंक वो इट्स इन योर हेड। और दूसरी चीज़ें, मुझे मेरे ख्याल से जब आप 1-2 दफ़ा सीट बेल्ट लगा के ड्राइव करेंगी तो ईजी हो ही जाएगा आपके। हाँ, नहीं, मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। और वो क्योंकि आपको पता है बहुत दफ़ा वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। अल्लाह माफ़ करे, एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत दफ़ा आपकी नहीं बल्कि साथ वाले की गलती की वजह से हो जाते हैं, दूसरी गाड़ी। तो सीट बेल्ट एक बहुत बड़ा सेफ्टी मेजर है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि मैं लेट नाइट जो है वो ड्राइव कर रही थी, और जो है हम सब फ्रेंड्स मिलके जो है वो सी व्यू जा रहे थे, हमें सनराइज़ देखना था एक्चुअली। तो हमारे साथ हुआ ये था कि अंधेरे में जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आया और गाड़ी बहुत बुरी तरीके से जंप करके गिरी। उस वक्त, उस लम्हा, मुझे टिश्यू चाहिए होगा, उस लम्हे जो है वो मेरे माइंड में था कि अब नहीं बची, अब गई लिटरली। और उसके बाद 2 से 3 दिन तक मैं घर के अंदर डिप्रेशन में रही कि अल्लाह ताला ने मुझे किस तरीके से बचाया या एक दूसरी ज़िंदगी दी। या उस लम्हे में मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो गई। तो वाकई हम जो है ज़िंदगी जैसी नेमत को जो है ना हमें शुक्र अदा करना चाहिए, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। और ना बहुत ख्याल से ड्राइव करें। ये सब बातें हमारी मजाक की हद तक थी कि सीट बेल्ट नहीं लगाना या पुलिस वाला जो भी है, लेकिन जो है इस चीज़ को बहुत सीरियस लें। और अब आपको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग तो, उनको तो आपकी ज़रूरत है ना, ऑफ कोर्स। क्योंकि अक्सर हम तो मायूस हो जाते हैं, हम दूसरों का नहीं सोचते। देखिए शर्मुनीजा, प्लीज़ आप सब लोगों को सीट बेल्ट को अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल। और सीट बेल्ट प्लीज़ लगाएं, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है सीट बेल्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये क्रीम जो है वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ा आपने ना ठंडा करके क्रीम को ऐड करना है ताकि ये सेट हो जाए ना,
अभी ये सेट नहीं हुआ है। जब आप इसको चिल करके ऐड करेंगे तो क्रीम की एक प्रॉपर लेयर आ जाएगी इसके ऊपर, और इस लेयर के ऊपर भी हम थोड़ी सी कुकीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है। शबनीज़ा, नमक कितना डाला है आपने इसमें? नमक बहुत सारा डाल है। चीनी की जगह, अरे नमक, अरे चीनी की जगह नमक ही तो ऐड हो गया। नहीं नहीं, मैं देख रहा था, ऐसा नहीं था। कितना आप ध्यान रखते हैं ना। शबनीज़ा, इसमें हम कौन से फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो? देखिए, आप इसके अंदर बनाना ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरी, कीवी ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मीठा फ्रूट नहीं ऐड करना चाहिए। मैंगो भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके अपने फ्लेवर्स हैं तो जो आपको बहुत मीठा हो जाएगा। नहीं, देखो हमने इसके ऊपर लेयरिंग करी है ना, इसको थोड़ा सा क्रीम भी ऐड करा है तो इसको बैलेंस करेगा वो। क्रीम में हमने कोई शुगर ऐड नहीं करी है, एक नॉर्मल टेक्स्चर पैक वाली जो है वो क्रीम है, और थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट सिरप जो है वो हम ऐड करेंगे इस तरीके से। वाह, वेरी नाइस। ठीक है, इस पे भी कर देना। इस पर भी कर देते हैं। ये वेरी नाइस। ये हम हटा देते हैं। कुकी क्रंच। बिल्कुल, और आप चाहे तो आप इसके ऊपर व्हिप क्रीम ऐड करके उसके ऊपर कुकीज़ भी रख सकते हैं, जिस तरीके से आप गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी इंस्टेंट सी रेसिपी थी और जल्दी से बन जाए, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़बरदस्त ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाया है कुकी क्रंच। एक बड़ी अच्छी, एक न्यूट्रिशियस, एक बड़ी थोड़ी सी हेल्दी रेसिपी है। आपके बच्चों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। आप भी इसको बना के घर में रखें। कभी कभी मिडनाइट क्रेविंग होती है, एक शुगर रश चाहिए होता है बॉडी को, उसके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी है। शेफ मुनीज़ा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वादा कीजिए कि अब आप सीट बेल्ट लगाया करेंगे। प्रॉमिस, पक्का? पक्का प्रॉमिस। बस ये आपकी ज़मानत पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ज़मानत करवा रहा हूँ फिर मैं आपकी। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एक बहुत ही जाज़िब नज़र शख्सियत, बहुत ही दिलकश लहजा है इनका बात करने का। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक पाकिस्तानी लड़की है, और जो बेहतरीन चीज़ें, जो सितारे हैं कंधे पे, वो किस बात के हैं। हमारे साथ है द फर्स्ट फीमेल कस्टम ऑफिसर फ्रॉम जामशोर सिंध, हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम हिरा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? हिरा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से एक कस्टम ऑफिसर बनने का ख्वाब, ये आपको कैसे आया? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तस्वर फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, जब जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, आई एस्पायर फॉर द यूनिफॉर्म जॉब। इवन जब मैंने इंटर किया था, इंटरमीडिएट के बाद ही मेरा एक ख्वाब था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुँचना चाहती हूँ। Then I did my graduation in software engineering and I started preparing myself for the competitive exams. और जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद ज्वाइन किया है कस्टम्स ऑफिसर, तो लोग समझते हैं कि वाई यू हैव लेफ्ट योर डिग्री बिहाइंड, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ गुड डिग्री और आप वहाँ से छोड़ के कस्टम्स में आ गई है, ये आपने क्यों किया है? बट आई डिसएग्री विद दैट। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी डिग्री को पीछे छोड़ दिया है। जैसे इस दौर में एवरी डिपार्टमेंट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। आई थिंक नाउ आई कैन बेटर कॉन्ट्रीब्यूट, आई कैन बेटर यूटिलाइज माई टेक्निकल स्किल्स इन द डिपार्टमेंट, येस इन द डिपार्टमेंट, क्योंकि वो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। देन आई थिंक आई कैन बेटर कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट व्हाइल यूजिंग माई टेक्निकल स्किल्स। सो इट वॉज द जर्नी ऑफ 3.5 years एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। एक्सीलेंट। मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं आपको उन डायनामिक लोगों से मिलवाऊंगा हमेशा। आप सिर्फ ये सोच देखिए, सिर्फ ये सोच देखिए कि जो लोग हिरा को ये कहते रहे कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद कस्टम्स में क्या करने के लिए जा रही हो, हिरा की क्या सोच थी कि मैं अपनी जो डिग्री है उससे एक पूरा डिपार्टमेंट है उसके अंदर टेक्नोलॉजी ला के उसको मॉडर्न कर दूंगी, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगी। ये सोच आप ही की बहन बेटी की फ्रॉम दिस कंट्री पाकिस्तान है, और हमें इस तरह के लोगों को हमेशा हाईलाइट करना चाहिए। हिरा, हैट्स ऑफ टू यू, आई एम सो ग्लैड कि आपकी ये सोच है, आपकी अप्रोच है। हिरा, फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है आपकी?
My family has been very supportive throughout my whole journey. Throughout. कि करियर करो, पढ़ो, very nice. Especially my father. हमारे घर में इस तरह होता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये लड़का कर सकता है और ये लड़की कर सकती है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है. My father has been very supportive throughout my whole journey. Even जब भी मैं इस तरह नहीं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करके मैं टॉप कर गई. That was not. मैंने पहले एग्जाम्स दिए, मैं पास नहीं हुआ मेरा पहला एग्जाम, तो आई वेंट टू माई फादर एंड बोला कि पास नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट आया और पास नहीं हुआ. तो ही सेड इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ट्राई अगेन, आई बिलीव इन यू, मुझे बहुत ट्रस्ट है, मुझे बहुत एतबार है, जितनी आप मेहनत करती हो आप एक दिन उस जगह पे यस आप कर लोगी. देन वो जो जिस दिन मैं फेल होके आ जाती थी उस दिन आई वाज लाइक चलो रोज सो के वो दिन गुजार दिया और दूसरे दिन आई वुड गैदर माई सेल्फ और हेरा यू हैव टू डू दैट अगेन, और फिर आई स्टार्टेड अगेन. एंड अच्छा, कहा ही जाता है ना कि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री, और जो मर्द हजरात हैं उनकी टॉप पोजीशंस होती हैं, वही डोमिनेट करते हैं पूरी इंडस्ट्री को. क्या ये बातें सुन के कभी आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है, डर लगता है कोई इस तरह की? यस, दिस इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे प्रेफर ही उनको किया जाता है जो कि मर्द हजरात हैं, और लड़कियों को कहा जाता है ये तो कुछ नहीं कर सकती. लेकिन आपको जो सपोर्ट आपकी फैमिली से मिलती है ना, आपको फादर आपकी मदर जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं शुरू से ही फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ योर एज, तो वो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो जाता है जिसके बाद आप कहते हैं नो आई कैन डू दैट एज वेल. भले वो कोई भी सोसाइटी हो मेल डोमिनेंट, यू कैन डू दैट. सो यस. अच्छा हेरा, कस्टम्स ही क्यों, यही इदारा क्यों? Customs is called Royal Services in Pakistan, and I wanted to start my career with the Royal Services, and I chose Customs for that. अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपकी कोई सहेली भी थी जिन्होंने साथ सोचा जी था? निम्रा. हाँ, और अब वो आर्मी के अंदर Yes. है. आपने कभी इस तरह सोचा कि मैं आर्मी की तरफ चली जाऊँ? जी बिल्कुल. हम दोनों वी मेट इन 2014 जब हमारी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी. व्हेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम दोनों ने साथ में किया. हम दोनों का ये ख्वाब था कि हम एक दिन यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स बनेंगे, तो हम तब से ही लगे हुए थे लाइक वहाँ अप्लाई करना है, आर्मी में अप्लाई करना है, एयरफोर्स में अप्लाई करना है. लेकिन इस तरह होता है ना, किसी के नसीब में कोई चीज़ लिखी होती है, किसी के नसीब में कुछ और लिखा होता है, और किसी को बहुत जल्दी वो चीज़ मिल जाती है, किसी को ज़रा मेहनत करनी पड़ती है. तो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही माशाल्लाह से क्लियर कर लिया. नाउ शी इज़ सर्विंग एज कैप्टन इन पाकिस्तान आर्मी. और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, मैंने ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल की, छोड़ा मैंने भी नहीं. But you're right there. Yes. माशाल्लाह. लेकिन अच्छा हेरा, मुझे एक बात बताएं कि अभी तो आपने एज ए कस्टम ऑफिसर्स आप ज्वाइन कर रही हैं, क्या कभी ऐसा लगता है कि देखिए इंसान है, इंटरेस्ट और आई थिंक मूड्स चेंज होते रहते हैं, कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये इदारा छोड़ देना चाहिए, और अगर ऐसा लगा तो फिर आप क्या करना प्रेफर करेंगे? I have set my goals for next 5 years and I am working on that. हमेशा इंसान अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहता है, लेकिन आई एम वेरी सेटिस्फाइड. आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन द रॉयल सर्विसेज, तो आई विल कंट्रीब्यूट इन दिस सर्विसेज एज वेल इन अ वेरी पॉजिटिव. यस, एक्सीलेंट. एक चीज़ जो हेरा के बारे में बहुत ही अयां है वो उनका कॉन्फिडेंस है, एंड शी इज सो क्लियर अबाउट हर गोल्स. जो उनका गोल है, जो उनका टारगेट है, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एंड शी इज आउट देयर टू अचीव इट. हेरा हमारे साथ मौजूद है, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. हमारे साथ है कस्टम ऑफिसर हेरा अली, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है कि लड़कियां इस फील्ड में आ रही हैं, रॉयल सर्विसेज में आ रही हैं. देयर आर राइट देयर टू सर्व पाकिस्तान. और इसी तरह की डायनामिक यंग एजुकेटेड लड़की आप अपनी बेटी को भी बना सकते हैं. आपको सिर्फ अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस देना है, तालीम देनी है, और उनके अंदर वो जज्बा उजागर करना है कि वो जाके अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करें. जो बेहतरीन बात अभी हिरा से करते हुए मुझे लगी, ये फेल हुई अपने शुरू के इम्तिहानात में, और वालिद साहब ने कहा कि नहीं, दोबारा करो, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि तुम पास होगी. और आज देखिए इन्होंने अपना ख्वाब अचीव कर लिया. ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि जो कॉन्फिडेंस है, जो खुद एतमादी है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये कहाँ से कहाँ आपको ले जा सकता है, आपको इस बात का आइडिया भी नहीं है. और हिरा इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल. और हिरा मुझे बात बताइए, कस्टम्स के डिपार्टमेंट में क्या चैलेंजेस होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं?
I will be joining after 2 weeks, जैसे कि I am under probation period. So I think पाकिस्तान इस हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ पाकिस्तान कस्टम्स में ही नहीं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान कस्टम्स की बात करूँ तो हमारी इस तरह की जॉब नेचर है कि वी हैव टू गो ऑन द फील्ड, हमें रोड्स पे जाना होता है, एयरपोर्ट्स पे ड्यूटीज़ लगती हैं, पोर्ट्स पे ड्यूटीज़ लगती हैं, लेकिन वो प्रेफर कम करते हैं लड़कियों को कि आप फील्ड पे ज़रा कम, क्योंकि वो डील करना पड़ता है। और इस तरह अगर कोई भी चीज़ फ्रॉम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कोई चीज़ स्मगल हो रही है, वहाँ पे अब इस तरह हो गया है कि वो अपनी गाड़ी में या ट्रांसपोर्टेशन में वो एक औरत को साथ में बिठा देते हैं कि चलें, वो बोलेंगे फैमिली है, आप उन्हें जाने दें, फैमिली है। लेकिन हमारे लॉ में लिखा हुआ है अ फीमेल शुड बी सर्च बाय द फीमेल सर्चर, मतलब अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई मेल ऑफिसर खड़ा हुआ है चेक पोस्ट पे या किसी भी पॉइंट पे, वो सर्च नहीं कर सकता इफ़ देयर इज़ अ फीमेल इन द कार, बिकॉज ये हमारे लॉ में लिखा हुआ है। दैट्स द रीज़न देयर इज़ अ नीड ऑफ फीमेल ऑफिसर्स ऑन द फील्ड एज वेल, ताकि जो ये कस्टम्स वर्क कर रहा है वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो शायद ये थोड़ा सा कम रुझान है अभी कि आप फील्ड पे ज़रा कम उनको प्रेफर किया जाता है, लेकिन इफ़ यू आर विलिंग टू गो, जैसे मैं आई एम वेरी विलिंग टू गो, मैं कहती हूँ आई विल बी गोइंग ऑन द फील्ड एंड आई विल डूइंग माई जॉब एंड सर्विंग कंट्री, तो दे अप्रिशिएट अलॉट कि ठीक है आप जाएँ फील्ड पे और हमारे मुल्क का नाम रोशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाइपोथेटिकल सी मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आप ऑन जॉब है और आपने एक बहुत ही बड़ा कुछ पकड़ लिया है और आपको एक फ़ोन है कि नहीं यार ये उनका कंसाइनमेंट है, जाने दो, फिर आप क्या करेंगी? नहीं, मैंने अगर रोका है तो मैं क्यों जाने दूंगी, मैंने जाने के लिए तो नहीं रोका। ये चीज़ बेहतरीन, क्योंकि आपको पता ना बहुत दफ़ा ऐसा हमने देखा है, सुना है, और ये बहुत दफ़ा ये पता भी चलता है कि भाई उनका फ़ोन आ गया, इनका फ़ोन आ गया, जो पता नहीं किसका कहाँ पे किसका फ़ोन जाता है, और यार जाने दो यार, इनको छोड़ दो। नहीं, अगर देर इज़ किसी के जान को नुकसान है तो आप फिर उस टाइम उसको कहते हैं कि चलें ठीक है, ताकि किसी की जान ना जाए। लेकिन इफ़ देर इज़ नथिंग लाइक दैट, पीछे कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है, देन क्यों जाने देंगे हम लोग? वी आर वर्किंग एज कस्टम्स ऑफिसर, वी हैव टू डू दैट। एक्सेलेंट। ख़वातीन हज़रत, हमारे पास हिरा अली की एक वीडियो मौजूद है, पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में हिरा से बात करेंगे। हिरा, ये क्या वीडियो थी? आपने अपने वालिद साहब को बताया था पहली दफ़ा वर्दी बनाने की। हम जैसे मेरा डेवलप हुआ ना कि मैं फोर्सेस को ज्वाइन करूँगी और मैं जो हूँ यूनिफॉर्म ऑफिसर बनूँगी, तो मुझसे ज़्यादा उनको था, मेरे फादर को, कि ये कर लेगी, ये जितनी मेहनत कर रही है ना, शी इज़ गोइंग टू डू दैट। और फिर मैंने और वो बहुत सपोर्टिव रहे थ्रू आउट माई होल जर्नी, और उन्होंने कभी इस तरह नहीं कहा कि नहीं ये तो लड़के करें, आप लड़कियों के आप क्या फील्ड में जाएंगी, या यूनिफॉर्म डिस्करेज थोड़ा किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो मैंने ये डिसाइड किया था जब मैं फर्स्ट डे पे यूनिफॉर्म जब पहनूंगी, मैं अपने फादर को सल्यूट करूंगी फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज़ डन फॉर मी। एंड यू डिड दैट? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। राइटली सो, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, वेरी नाइस, व्हाट अ मोमेंट ऑफ प्राइड। ख़वातीन और हज़रात, और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी अंकल का, इनके वालिद साहब का एक्सप्रेशन भी देखा। आई थिंक जब बच्चे कुछ अचीव करते हैं और इतने बड़े ओहदे पे नाफिज होते हैं, मेरिट पे अपनी मेहनत से, तो ऑफ कोर्स वालिदैन के लिए इससे बड़ी फ़ख्र की क्या बात होगी। और आपकी बेटी इतनी बड़े ओहदे पे है, और मैं सारा क्रेडिट विद ड्यू रिस्पेक्ट हिरा आपके वालिद साहब को, पेरेंट्स को दूंगा कि आपने इतनी शानदार, इतनी बेहतरीन तरबियत की और आपने पाकिस्तान को एक असासा आज दिया है जो कि ऑफ कोर्स विल गो अ लॉन्ग वे। हिरा, एक चीज़ ज़ाती सवाल है आपसे, कभी कभी ऑफ कोर्स ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अगर आप डाउन होती हैं या फेलियर्स से परेशान होती हैं तो आप क्या करती हैं? जैसे हर किसी की लाइफ में एक पर्सन, एक इंसान इस तरह होता है जिससे आप बातें शेयर करते हैं। इन माई केस माई बेस्ट फ्रेंड निम्रा, हम उनसे शेयर करते हैं ये मसला हो गया इस तरह। और मैं माई फादर, ऑफ कोर्स मैं हर चीज़ का क्रेडिट अपने फादर को दूंगी क्योंकि मैं जो भी मसला होता है कि मैं अपने फादर को जाके बताती हूँ ये मसला है, आज मैं फेल हो गई, ये हो गया, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। एंड आई विल ऐड माई नेम ऑफ माई मेंटोर, माई टीचर, दैट इज़ सर राजदी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड करते थे कि इस तरह करना है, यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि स्टार्ट में आपको नहीं पता होता ना कि कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, तो उन्होंने मुझे बहुत इस तरह से गाइड किया। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अभी आपने पिक्चर भी देखी हिरा की, हिरा के वालिद साहब के साथ। हिरा,
मुझे एक और आप बात बताएं कि आप अपने फारिग टाइम में व्हेन यू आर फ्री या जब आपका ऑफ होता है या वेकेशन पीरियड होता है, यू आर ऑन अ लीव, तब आप क्या करते हैं? ट्रैवलिंग। अच्छा, कहाँ कहाँ गई अभी तक? मैं पाकिस्तान तकरीबन मैंने सारा घूमा हुआ छान है लिया सिर्फ। पूरा। यस। मुझे तो लगता है हीरा अब एक कस्टम ऑफिसर की नज़र से पाकिस्तान देख रही होती है कि बेटा जब मैं जॉब पे जाऊंगी तो ये सही करूँगी। बिल्कुल, मैं जब भी है ना? रोड मैं कहीं भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं कंटेनर्स देख रही होती हूँ, अच्छा इस पे ये लिखा है, मैं गाड़ियों को देख रही होती हूँ, अच्छा ये नंबर प्लेट है। मैं एक पूरी लिस्ट अब मेरे Yes, ख्याल से अब yes. तक आपने बना ली होगी। तो फारिग टाइम पे मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मैंने भले ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, लेकिन मैंने जीना नहीं छोड़ा। मैं कभी भी डाउन होती हूँ, एक दिन मैं डाउन होके फिर मैं कहती हूँ नहीं, यू हैव टू डू दैट, और मैं और फ्रेंड्स सिर्फ को आप नहीं। तुम ही कर yes, सकती हो। आई yes, थिंक अपने आप को बताना बड़ा ज़रूरी है। यस। तो मैंने ये नहीं कभी मैंने सोशल सर्कल छोड़ा हो, मैंने फ्रेंड्स छोड़ा हो, घूमना छोड़ा हो, मैंने हर चीज़ को बैलेंस रखा है, लेकिन प्रियोरिटी मेरे गोल्स है। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। ख़वातीन और हज़रात, ये शानदार स्टोरी आपने आज हिरा अली की हमारे साथ देखी। हिरा ने अपनी स्टोरी शेयर की। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल कस्टम ऑफिसर फ्रॉम जाम शोरो सिंध। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जाम शोरो सिंध के लिए। हिरा माई दुआएं आप इसी तरह शाइन करती रहे और आप अपने सारे गोल्स अचीव करें। यू द प्राइड ऑफ द कंट्री। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा आपकी मुलाकात पाकिस्तान के उन डायनामिक लोगों से कराते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का बायस बन रहे हैं, आप लोगों को एक नई चीज़ सिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली मौजूद है यहाँ पे जो कि मोटर स्पोर्ट्स में सब महारत रखते हैं। इनका नाम मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, एक बहुत ही एजुकेटेड फैमिली है, लेकिन इन्होंने अपने करियर्स के साथ साथ अपने शौक़ को पीछे नहीं छोड़ा, उसको साथ लेके चल रहे हैं। हमारे साथ हैं रॉनी पटेल, तुष्ता पटेल एंड डीना पटेल। डीना, you didn't say thank you. थैंक यू। वेलकम टू द शो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू रॉनी, आप कब से कर रहे हैं मोटर स्पोर्ट्स? सिर्फ पहली रैली 1979 में ऐसी मस्ती में चले गए थे, कोई ऐसे प्लान चीज नहीं थी। डैडी इस्लामाबाद गए थे, गाड़ी घर पे फारिग थी, दो दोस्त फारिग बैठे आपने थे, कहा चलो। पेपर में ऐड पड़ी थी तो दोस्त नहीं पड़ी थी, तो कहते यार चले नहीं, कहते मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। मैंने कहा यार डैडी गए हुए 2 दिन की बात है, जल्दी रैली करके आ जाएंगे, गाड़ी साफ करके खड़ी कर देंगे। वैसे ही जैसे प्लान किया वो हो गया, रैली हम जीत गए गलती से। जीत गए फर्स्ट पहली रैली? सर फर्स्ट आए, और मसला वहाँ से शुरू हुआ क्योंकि सुबह मंडे मॉर्निंग के पेपर्स में हेडलाइन हमारी तस्वीरें। अच्छा, कराची जिमखाना के उस ज़माने में प्रेसिडेंट पोलाट साहब होते थे, उन्होंने तो उसका बम फोड़ दिया हवा में। और पूरे पाकिस्तान में उस ज़माने में तो ये सोशल मीडिया नहीं थे, न्यूज़पेपर्स अखबारात थे। हाँ, तो डैडी बेचारे सीधे साधे थे, संडे रात को आए, आके सो गए, सुबह उठे, मुझे कहते हैं उन्होंने अखबार नहीं देखा? नहीं, सुबह अखबार खोला, उनको समझ में पहले तो नहीं आया, उनको काफ़ी देर लगी एब्जॉर्ब करते हुए कि यार ये बंदा तुम्हारे जैसा लग रहा है, ये है कौन? देन फिर जब ये चीज़ें मैंने कहा जी, तो कहते यार मुझे पूछ लेते, मैं मना वैसे ही नहीं करता तुम्हें। तो मैंने कहा डैडी वो रेस वेस का मसला था, आप इस्लामाबाद में थे, वैसे ही आप डर के मना कर दे कि रेस में कोई गाड़ी। मैंने कहा ये कंट्रोल रैली थी, टाइम रैली थी, उसमें प्राइजेस भी उस ज़माने में बड़े अच्छे दिए थे। कराची टू न्यूयॉर्क का टिकट था। अच्छा। हाँ जी, और गिव अवेज बहुत थे, और तो वहाँ से मुझे ये मोटिवेशन शुरू हुई, और फिर वहाँ से देयर इज़ नो स्टॉपिंग। आज तक 60 साल हो गए मुझे यही सिस्टम में घुसे हैं। और अब सारी रैलीज करते हैं? जी 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 जी, ऑल रैलीज। मैं 2 साल 3 साल से, बिकॉज मेरी डॉटर और मेरी वाइफ दोनों कर रही हैं, तो मैं बैक ऑफ हो गया हूँ क्योंकि फाइनेंशियली हमें कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से या कंपनी से है नहीं, इंडिविजुअली खुद करना पड़ता है जी। तो मैंने कहा कि जी एक टाइम आता है जब आप
अपनी चीज़ें पास ऑन करते हो अपने नए Next जनरेशन generation को। हाँ, सो दैट इन लोग लेके चलेंगे ना आगे। कोर्स आ गया और मेरे ख्याल से कितने सारे लोगों के लिए एक डोवे होगा। मुझे मेरे दोस्त जब पूछते हैं, कोई एडवाइस लेते हैं, कहते हैं यार तू सब कुछ खुद बता देता है कोई चीज़। मैंने कहा मैं कहाँ लेके जाऊँगा, मेरी कल आँख बंद हो गई तो मेरी नॉलेज मेरे साथ कब्र में चली जाएगी, किसी के काम तो आएगी नहीं। तुम्हें मैं चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ, तो तुम याद तो करोगे कि यार रॉनी एक था जो दिल से एडवाइस देता था। मैंने कहा यार ये मेरा नेचर है, मैं कोई लेकिन हमारी ये दुआ है दैट यू लिव लॉन्ग रॉनी, Thank you, और sir. यू नो बिकॉज यूर एन एसेट टू द कंट्री। और हमारी ये जो है तुष्णा, मुझे आप एक बात बताएं, आपने रॉनी से शादी क्यों की? क्योंकि ये गाड़ियाँ चलाते थे या आप भी चलाती थी तो आपने कहा कि चलो हम दोनों हम ये ख्याल है बड़ा तो शादी। टेक्निकल सवाल पूछे, इसका जवाब आप ले इनसे। नहीं, जब शादी हुई तब इतना मोटर स्पोर्ट्स उस ज़माने में पाकिस्तान में होता था, मगर वो एक बीच में गैप आ गया था 95 से 2005, तो उसके दरमियान मैं ट्रैप हुई हूँ क्योंकि हमारी 99 में शादी ट्रैप हुई। हुई हूँ। वाओ, एक्सीलेंट चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो हमारी Very 99 nice. में शादी हुई। 99 यस, तो और 2005 से ये सिलसिला वापस मोटर स्पोर्ट्स का एकदम पीक में पाकिस्तान में शुरू हुआ है, जो एवरी ईयर अब रेसेस होती है। तो 2005 से अभी तक सिलसिला कंटिन्यूसली चल रहा ट्रैप है। वर्ड याद रखना। तो उस ज़माने में जब ये था तब कोई मोटर स्पोर्ट्स की कोई रेसिंग हो ही नहीं रही थी। 2005 से जब शुरू हुई तो मैंने जाना शुरू किया, फिर 2013 में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं खुद रेस कर सकूं, तो फिर बाय दैट टाइम वो शौक डेवलप हो गया था, ये शुरू से था आप में? नहीं, एक्चुअली नहीं शौक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये मुझे जवाब देने दो। नहीं, शौक तो बिल्कुल भी नहीं जब था। शादी हुई टोटल घरेलू औरत नहीं होती, घर साफ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, डेडिकेशन, टेबल पे खाना, सब कुछ वो जैसे ऑर्गेनाइज। हमारी पाकिस्तानी जो इमेज ऑफ अ परफेक्ट वुमन वो था। डोमेस्टिकेटेड। मैं रैलीज़ में तो जाता था, मेरी तो एक सिस्टम में चला गया था ये रैलीज़ का। जब हम आते थे कहती तुम लोग पागल हो, तुम लोग के दिमाग चल गए, कपड़ों में मट्टी, जूतों में मट्टी, आंखों में मट्टी, बालों में मट्टी, बैगों में मट्टी, गाड़ियों में मट्टी, घर से बाहर रहो, ये वो, पागल हो तुम लोग। मैंने कहा तू अगर मेरी तरह सिस्टम में होती, तुझे आज हर रैली से पहले तैयार होती है, खुद मट्टियों में जाती है, खाती है, पीती है, और उनकी सिस्टम में ये अच्छा मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं उनको रैली की दुनिया में घुसाऊं कैसे। वो तो डेजर्ट में आने के करीब तैयार भी नहीं थी। हमारी 3 लोग तो सिर्फ घर साफ करने को एवरी डे लगे होते थे कि घर में कहीं मट्टी नहीं हो। ओहो, वो हिसाब था। तो मैंने कहा यार ये तो एक अपहिल टास्क हो गया, उसको मैं हैंडल कैसे करूँ। मैंने कहा यार कृष्णा देखो मेरी गाड़ियाँ आई है बाहर से, बहुत महंगी इक्विपमेंटें हैं, और यार मैं अकेले डेजर्ट में कैसे करूँ। तो तू मुझे आके सिर्फ थोड़ा रखाव करना कि ये चीज़ इधर है, ये चीज़ कोई चोरी नहीं हो जाए, कुछ नहीं हो जाए, कैसे नहीं हो। बड़ा रिलक्टेंटली करा के मैंने प्लेन का टिकट दिया उसको, चोलिस्तान फ्लाई करके आई, बाय रोड आई नहीं। मैंने कहा अभी तू फंस गई है। हाँ, मैंने कहा तुझे 1 हफ्ता मैंने डेजर्ट में गुजारा है, अभी तू जिंदगी भर तुझे वो निकाल नहीं सकते, हेरोइन का टीका लग गया है, यू कांट लीव इट। वो नशा खत्म नहीं वो होगा। वो अभी। लेकिन कृष्णा आपको कभी डर नहीं लगता while doing the sports? क्योंकि खवातीन यूजुअली इस तरह के स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेती। डेफिनेटली मुझे डर होता है जब रॉनी गाड़ी चलाता है, क्योंकि ही इज़ वो उन कुछ आई कैन नॉट कंट्रोल। मगर ये है कि जब मैं खुद चला रही होती हूँ तो आई एम एक्चुअली डूइंग इट फॉर प्लेजर। मैंने कभी उसको एज अ रेस लिया ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक्स, स्टीयरिंग व्हील, हर चीज़ मेरे हाथ में है। तो आई नो व्हेन टू लेट गो एंड आई नो हाउ मच व्हाट माय लिमिटेशंस आर। तो वो उस हिसाब से वो मेरा सारा सिस्टम सेट रहता है। मगर जब ये रेस करता है तो डेफिनेटली खौफ होता है, उसकी रेस पे ज़्यादा खौफ होता है बनिस्बत। अच्छा, मैं डीना को देख रहा हूँ इतनी देर से बैठा हुआ। डीना हम लोगों को ऐसे देख रहे कि अब यू नो बंच ऑफ फूल्स, ये क्या बातें कर रहे हैं। डीना, आप भी करती हैं मोटर स्पोर्ट्स, और आपको ये शौक कैसे अपने पेरेंट्स को देख के ही हुआ? ऑफ कोर्स पेरेंट्स, मुझे लगता है बच्चों के जो हीरोज़ होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और बच्चों को लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर परफेक्ट बीइंग्स, और ये जो भी करते हैं वो बेस्ट करते हैं। क्या ये वजह थी? अब यू नो
अलॉन्ग द लाइन आपको लगा कि नहीं मेरे अंदर एबिलिटी भी है? जब शुरू हुआ था अबू ने किया था ऑब्वियसली स्पोर्ट के अंदर, तो थिंक जो पहला एक्सपीरियंस था, पहले एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलता है आपको पसंद है कि नहीं। तो पहले एक्सपीरियंस के बाद वो जस्ट अब रेस ही करनी है क्योंकि हम आ गए गेम के एक्चुअली अंदर। इसका हीरो डैडी है मगर इसका टारगेट अम्मी है, अच्छा, अरे नहीं नहीं, क्योंकि वो लेडीज कैटेगरी में वो चाह रही है कि टारगेट को टारगेट नहीं समझो मम्मी को हराना है। सरपास कर मैं हाँ, मैं तो उसको क्योंकि डैडी हर सॉफ्ट टारगेट है ये टुशना, ये क्या टारगेट हुआ भला? माँ तो एक सॉफ्ट टारगेट है। हमारी रेसिंग में जब दीना ने रेस शुरू की, पहली रेस माशाल्लाह से, दूसरी तीसरी रेस, तो फिर हमारे में फ्रेंड्सों में एक मजाक बन गया जो उन्होंने मेरे को टारगेट किया उस चीज़ पे कि फिरौन के घर में मूसा पैदा हो गया। वेरी नाइस, सो वेरी नाइस। ये एक्चुअली ये चीज़ है कि टारगेट मामा है मगर गाइड डैडी करेगा। लेकिन मुझे रोनी आप एक बात बताएं, बच्चों के अंदर ऑफ कोर्स देखिए टुशना एक तरीके से गाड़ी चलाती होगी, यू नो द वे शी वुड हैंडल द एंटायर थिंग, एक तरीका आपका होगा। आपको क्या लगता है कि आपके जो बेटे हैं वो या दीना, आपका स्टाइल ज़्यादा किस में है? बेटी में। बेटी में। बेटा बहुत शरीफ है। अच्छा, तो वो मुझे मेरे दोस्त जब बचपन के आते हैं, बाहर से रहते हैं हमारे साथ, कहते हैं यार तू अपना बेटे का डीएनए चेक करा ले, तेरा बेटा नहीं है, हॉस्पिटल में मिक्स हो गया है। कहते हैं तू तो टोटली नॉन पारसी वाली हरकत है तुम्हारी, टोटली। ये कोई पारसी मारसी तो रेस करता नहीं है, बेचारा शरीफ आदमी होते हैं, कहाँ करते हैं। तो मैंने कहा मैं बदमाश तो नहीं हूँ मगर एक शौक है, एक डिफरेंट शौक है। और आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त, एक बड़ा खूबसूरत शौक है। ख़वातीन और आज़ाद, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद दिस ब्यूटीफुल पटेल पारसी फैमिली। कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। You've made history. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। We are in the Patel household right now, and I've been officially adopted, right? Ronnie, I'm your new sibling. सन तो कह नहीं सकता। मैं कह चलो, बट ख़वातीन और आज़ाद, मोटर स्पोर्ट्स एक बहुत ही शानदार चीज़ है जो कि पूरी फैमिली करती है। एंड दीना इज़ द यंगेस्ट रेसर इन द कंट्री राइट नाउ। वाओ, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस दिन अभी रोनी मुझे ब्रेक में बता रहे थे, जिस दिन दीना 18 साल की हुई थी, उसी दिन लाइसेंस ऑफिस जाके इन्होंने दीना का लाइसेंस बनवाया और उस वक्त लाइसेंस ऑफिसर को कहा कि मेरी बेटी इस मुल्क की यंगेस्ट रेसर बनेगी। ख़वातीन और हज़रात, ये कितनी बड़ी बात है। आप अपने बच्चों को इस तरह के ख्वाब दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ ये 3 चीज़ें थोड़ी हैं इस दुनिया में। आप बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, और ख़ासकर अगर आप अपने बच्चों के शौक़ में और हॉबीज़ में, जो कि मैं बार बार आपको शो में बता रहा होता हूँ कि बच्चों के साथ कोई हॉबी उनके साथ अपनाइए, उनके साथ उस हॉबी में पार्टिसिपेट कीजिए। बच्चों का जहन खुलता है, उनकी शख्सियत बहुत बेहतर होती है, और ये हमारे आने वाले पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिंग बैक टू यू रोनी, मुझे एक बात आप ये बताइए, आप ये ज़बरदस्त, आपका ये एक हॉबी है, एक पैशन है, आप ये करते हैं, बट यू नो देयर इज़ अ पॉइंट जब यू नो व्हेन यू हैव टू गिव इट बैक। आपने कोई ऐसा इदारा बनाया है जहाँ लोग ट्रेन हो सकते हो, या अगर कोई ये चीज़ सीखना चाहता हो तो आप हेल्प आउट कर सकें उसको? सर, बात ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंटल सपोर्ट हमें बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को परवाह भी नहीं है, हमें गवर्नमेंट को जगाना पड़ता है, हैमर करना करना पड़ता है।
तो बेचारी वो थोड़ी उठती है, देखती है, फिर अच्छा लो और सो जाओ, वो वाला हिसाब है। आर्मी एक बोलते हैं तो दो आके दे देता है, दो मांगते हैं तो चार आके दे देता है, हम तुम्हारे साथ है करो। तो ये तो दिल आदमी बड़ा हो जाता है आदमी का कि जी आर्मी हमारे पीछे है, और दे प्रूव्ड इट। ग्वादर में भी, चोलिस्तान में भी, हर जगह हमें से हेल्प करते हैं। अच्छा, इश्यू क्या है कि हमारी जो आगे का विजन है ना, वो जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कोई किसी को परवाह नहीं है, हर एक अपना कुछ देखता है इन द सोशल सर्कल। अभी हम इतना बड़ा तो कुछ दे नहीं सकते पाकिस्तान को, जो हमारी तरफ से एज एन इंडिविजुअल छोटा छोटा भी दे सकते हैं। दीना ने कुछ दे दिया, तुष्ना ने कुछ दे दिया, आपने कुछ दे दिया, मैंने कुछ दे दिया। जब 20-22 करोड़ आदमी उस फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे कि यार हमें कुछ करना है, इतना छोटा पाकिस्तान के लिए, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाती है। एग्जैक्टली, यू नो, इट गोज इनटू बिग फिगर्स। और आप अगर आप कहते हैं आपकी कायनात कुछ बड़ा करने को नहीं है, आप किसी को रोड पे कचरा फेंकते हुए देख ले, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसको कह दो कि बेटा ये गलत है, अपना मुल्क है, साफ़ रखो। मैं कितनी दफ़ा कभी मीटिंग्स में जा रहा होता हूँ, मैं सूट में होता हूँ, सिग्नल पे खड़ा होता हूँ, मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, अगली गाड़ी में से कुछ फेंका होता है तो मैं उठा के उसको दे देता हूँ। वो डर जाते हैं और माफ़िया मांगते मेरे से, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है कि यार सिगरेट का पैकेट बाहर नहीं फेंकना है। यू नो, हम उनको समझाते हैं और 99.9% लोगों ने मेरे से माफ़ी मांगी कि सॉरी सर गलती हो गई, और वो सिगरेट का पैकेट लेके वापस गाड़ी में डाल देते। मैंने कहा बेटा घर में कचरे के टिन है, डालो, ऑर्गेनाइज जगह पे डालो। एग्जैक्टली, बल्कि कचरे के टिन्स आपको हर सड़क पे मिलेंगे, 3-4 हर सड़क पे। और मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को बता ही रहा होता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट आपका घर नहीं साफ करती आके, और आपको अपनी गलियाँ, अपनी सड़कें, जिस रोड पे आप चल रहे हैं, जहाँ रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं, जिन बीचेस पे जा रहे हैं, जिन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, जिन पार्क्स में जा रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट के इदारे थोड़ी सफाई करने आएंगे। आपको, आपकी भी तो कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये काम करने की, और अब कहीं ना कहीं तो इस चीज़ को वो करेंगे। अच्छा, तुष्ना से मुझे एक सवाल पूछे जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल सवाल है। तुष्ना, देखिए, जिस तरह ऑफकोर्स एक माँ बाप के कंधों पर बेटी का एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है, यू नो, इफ़ यू वांट टू मैरी डीना ऑफ, और जो हस्बैंड हो वो बिल्कुल इस शौक़ के ख़िलाफ़ हो, तो आप क्या करेंगी? तो वो तो उसकी चॉइस होगी। आई हैव नो, मुझे तो कोई इसमें कोई बताए मगर हमारी रेसिंग में ऐसे बहुत हमारे यंगस्टर्स हैं जिनकी अभी ऑफ लेट शादियां हुई है, कोई 3-4-5 साल पहले। तो उन्होंने उनकी जो पहली मुलाकात हुई है फैमिलीज़ के साथ, उसके अंदर पहली 3 पॉइंट्स यही थी कि मैं रेस में जाऊंगा, किसी की शादी भी होगी तो मैं फिर भी रेस में जाऊंगा। एक हमारे करीब दोस्त की शादी चेंज हो गई थी, जिस दिन रेस हो रही थी उसके 2 दिन पहले उसकी शादी थी, उसने शादी नहीं की। उसका बात तो करो। मुल्तान का दोस्त है हमारा, बहुत करीब है हमारे दिल के। उसने बोला नहीं, मैं इस डेट पे शादी नहीं करूंगा। इसके माँ बाप कहते इतना बड़ा रिश्ता, बेवकूफ़ हो ये हो। कहते नहीं, कहते सॉरी, मैं शादी इसके बाद करूंगा या पहले करूंगा, मैं इस हफ्ते में नहीं करूंगा, मेरी रेस है। कहता माँ बाप अपसेट हो जाते, बट ये एक डेडिकेशन है। बेसिकली हमारी जो रेसिंग में जो नवंबर दिसंबर की रेसेस होती है ना, उसमें वो फैमिलीज हमें जून जुलाई से ही पूछ लेती है कि आप अपनी रेसिंग की डेट्स बताएं, उसके बाद हम अपनी शादी की डेट्स फिक्स करेंगे। वेरी नाइस। सो रेसिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ना किसी की शादी, ना कोई बर्थडेज, ना एनिवर्सरीज, ना कुछ नहीं। क्योंकि हमारी बहुत सारी रेसेस 14 फरवरी को अपेरेंटली वैलेंटाइंस डे पे, तो वो बीवियां जितना भी शोर मचाते रहे, वो एक हफ्ता पहले हस्बैंड्स कह रहे थे हम एक हफ्ता पहले मना के इनको डिनर पे ले जाके तोहफे वोफे दे के फिर हम रेस जाएंगे। यहाँ तक कि हमारी रेसिंग में लोगों ने अपनी वाइफ्स का C-सेक्शन, बच्चों की डिलीवरी भी रेस से पहले करवा दी है, क्योंकि कि उस डेट पे हमें फ़ोन ना आ जाए कि वापस घर आ जाओ, क्योंकि हम वो नहीं कर एक्सीलेंट, यही पैशन चाहिए। ये जो बात है ना, ये कहाँ से पैदा होती है? हम पूरा साल कंसंट्रेट करते हैं गाड़ी बनाने पे, पार्ट्स आ रहे होते हैं, लग रहे होते हैं, टेस्ट हो रहा होता है, मैकेनिक्स इन्वॉल्व होते हैं, रात को ड्यूटियाँ 5 किस्म की ड्यूटियाँ 5 गुना ज़्यादा हैं, पार्ट से बड़ी महंगा एटमॉस्फेयर होता है।
सिर्फ 4 रेसेस के लिए पाकिस्तान में। तो वो रेसेस ठंड में शुरू होती है नवंबर से फरवरी तक। उसमें 4-5 जो हमारी रेसेस हैं वो होती है। वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसके पीछे पूरा साल चल रहा होता है। तो इसीलिए हम कोई ऐसी नहीं है कि जी कल आके रेस करो परसों घर चले जाओ। हमारी रेसों में भी 10-10 दिन हम डेजर्ट्स में गुजारते हैं, पूरी फैमिली साथ होती है। पहले तो बच्चे कच्चे होते नहीं थे, अभी तो हमारा एक पिकनिक हो जाता है। सब लोग जा रहे हैं। जी जी जी। एंड दे आर ऑल रेसिंग, ये भी तो एक बड़ी बात है कि सब पार्टिसिपेंट्स हैं। रेसिंग में और कोई मजाक नहीं है, जब रेसिंग है तो कोई मजाक नहीं, सीरियस इसको लेना है। हाँ हाँ। अच्छा दीना, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि यंगस्टर्स के लिए हर चीज़ की जो बिगेस्ट इनकरेजमेंट होती है वो विनिंग होती है, वो जीत होती है। और यंगस्टर्स अगर कभी जीतते नहीं हैं, फेलियर उनके सामने आता है, हार जाते हैं, तो उनका जो मोराल है, उनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, ये जो ड्राइव होती है फॉर दैट पैशन, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, वो थोड़ी पीछे हो जाती है। डज दैट हैपन टू यू आल्सो? नॉट एट ऑल। माइंडसेट इज डिफरेंट। हाँ, माइंडसेट जो अलग होता है। आप किसी से भी टॉप रेसर से पूछ लें इन पाकिस्तान, मेल्स फीमेल्स एज वेल, फेलियर इज़ नॉट अ स्टॉपिंग पॉइंट। फेलियर के बाद ही जीत होती है। बिल्कुल। तो जब एंड रेसिंग में फेलियर इसलिए नहीं होता क्योंकि आप गाड़ी स्लो चलाते हैं, इसलिए तो क्योंकि इंजन खराब हो गया था, टायर बर्स्ट हो गया, बर्स्ट हो बड़ा गया दुख था। हुआ तुम्हें इस बात करते लास्ट दुख तो मुझे हो रहा है, जो ये बात बोल रही है दुख मुझे हो रहा है क्योंकि आखिरी जो रेस थी अभी हब की, तो आई वाज कराची शहर से मैं बाहर थी और ये दोनों ये कराची में थे और ये रेस होने वाली थी हब की। एंड आई हम कृष्णा की और गाड़ी मैंने चोरी नहीं करके किया चले था, गए। तो ये लोग मेरी गाड़ी इजाज़त के बगैर लेके गए रेस की और फिनिश से 5 किलोमीटर पहले उन्होंने मेरा इंजन बर्स्ट कर दिया है। सो मेरी गाड़ी मतलब वो फेलियर था, मगर उनको सुने आप इतनी कंप्लेंट क्यों करी है? सफर ही चोरी की गाड़ी से शुरू हुआ था। जी। आप क्या बात कर रही अब हैं? टेंशन वो नहीं ये था। तो शुरू ही जो पापा की गाड़ी चोरी करके हुआ था। इंजन कराची में बर्स्ट हुआ, कृष्णा कोयटा में बर्स्ट हुई, बाकी पूरी रेसिंग फिटर ने बम फोड़ दिया उसने, मेरा इंजन। मैंने कहा कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। तो बेसिकली फेलियर जो था वो उनको प्रॉब्लम ये नहीं हुआ कि गाड़ी रुक गई और रेस फिनिश ना हुई, उनको मसला ये हुआ कि अब मम्मी की गाड़ी को ये जो किया है उसका आगे रिपरकशंस और रिएक्शन कैसा होगा। उससे उसकी ज़्यादा हमें, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, उससे हमें ज़्यादा फिक्र नहीं थी। मुझे जो दीना को सिखाना था ना इस बात में कि क्या सिखाना था, मैंने कहा दीना, अच्छा उस रेस में, हब की रेस में दीना सारी लेडीज से 46 सेकंड से लीड कर रही थी पूरी रेस, और फिनिश पॉइंट सामने नज़र आ रहा था हमें, और उसकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया। तो शी वुड हैव क्रिएटेड हिस्ट्री कि जी उसने सीनियर रेसर्स को 18 साल की उम्र में उसने सीनियर रेसर्स को उड़ा दिया। वो रेस उससे कंप्लीट नहीं हुई, तो बड़ी डिजेक्टेड थी, रो गई, डाउन नहीं। अच्छा मुझे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा बच्चे, ये आदमी को बनाता है, मजबूत करती है। मैंने कहा वाह तो इज़्ज़ो मन तुशा, वाह तो ज़िल्लो मन तुशा। मैंने कहा अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त देने वाला वो है। तुझे यहाँ ख़राब किया कोई वजह से किया, दिल बड़ा रखो, अगले साल दूसरी रेस होगी, उसमें देख लेंगे। मगर जब आप अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हो तो ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती है। ये चीज़ आपको कोई किताब नहीं सिखा सकेगी। आप जितने भी किताबें पढ़ो, ये चीज़ किताब नहीं सिखा सकेगी। ये चीज़ जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इसका दुख सहोगे तो आपको उस चीज़ की ये होगी। ये तो वॉर ग्राउंड में उतर के ही आपको पता चलता है। और ऑफ कोर्स एक चीज़ दीना मैं जो कि बताना ही चाहता हूँ एज अ एल्डर ब्रदर और एज अ फ्रेंड, वो हमेशा होता है कि आइदर यू विन और यू लर्न। या तो आप जीत जाते हैं या आप सीख जाते हैं। हारना और लूज़ करना कोई मेरे ख्याल से डिक्शनरी में चीज़ होती ही नहीं है। आप हमेशा सीखते हैं या आप जीतते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोनी, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। तुष्ना, दीना, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी, मुझे बड़ा मज़ा है आपसे बात करके। मुझे तो लगता है मुझे तुष्ना के साथ और शोज करने चाहिए। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली हैविंग यू गाइस ऑन द शो। ख़वातीनो हज़रात, हमने मुलाकात करी आपकी इस शानदार फैमिली से। बहुत ही डायनामिक इंडिविजुअल्स हैं तीनों, और अपने शौक़ को इतना ज़्यादा एक सीरियसली लेके चलते हैं, पैशनेटली लेके चल रहे हैं, उसमें एक्सेल कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम लोग तरजीह देते हैं, जो हमारी हमेशा से एक कोशिश होती है, वो ये होती है कि आपकी ज़हनी और दिमागी सेहत और सलाहियत हमेशा भरपूर रहे, आप अच्छा सोच सकें और औरों के लिए भी अच्छा सोच सकें। और इसके लिए हम हमेशा दावत देते हैं। हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट हैं किरण जावेद। अस्सलाम वालेकुम किरण, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। क्या गुड हाल है? मॉर्निंग, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा किरण, एक चीज़ जो हमने बहुत ही ज़बरदस्त शो किया था लास्ट टाइम, जिसके बारे में भी बड़ा अच्छा प्रेज आता, वो था पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनकी पर्सनल लाइफ्स अच्छी नहीं चल रही होती और ज़िंदगी में एक पार्टनरशिप की कमी होती है, जिसकी वजह से वो एक डिप्रेशन का या ज़हनी तनाव का शिकार होती है। आई थिंक उसकी 2-3 वजूहत तो ये होती है कि एक सोसाइटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर होता है, और फिर आई थिंक अपने अंदर भी वो एक कमी महसूस करने लगती है कि कोई पार्टनरशिप नहीं है ज़िंदगी में, कोई स्पाउस नहीं है, कोई फियांसे नहीं है, कोई लवर नहीं है। एक होता है आपके, इस तरह के डिप्रेशंस को कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि इंसान जो है वो आई नो ये कहना ईजी लगता है और उसको समझना और हज़म करना लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन देखिए हम आते इस दुनिया में अकेले हैं और जाते भी अकेले। जाते भी अकेले हैं। येस, ह्यूमन इज़ ऑल्सो सोशल एनिमल, उसको लोगों के साथ रहना होता है, लेकिन उसको तरजीह देनी चाहिए कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए ही काफ़ी हूँ। लोगों के साथ रहें ज़रूर, लेकिन उन पर इतना डिपेंडेंट ना हो। ठीक है कि उनके जाने के बाद या किसी ना होने से उनके अंदर एक खला सा, एक वॉइड सा, एक एम्प्टीनेस सी रह जाए। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम किसी न किसी इंसान के सहारे कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं। कोई दोस्त होता है, कोई पार्टनर होता है, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, औलाद होती है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल बहुत अच्छे खूबसूरत रिश्ते हैं। इसी तरह स्पाउस का या किसी भी पार्टनर का एक अच्छा रिश्ता होता है, एक अच्छा लगता है आपको आपके साथ कोई होता है, लेकिन फिर भी अगर वो इस हद तक है कि उसके ना होने से डिप्रेशन में चले जाएं आप, उसके ना होने से ज़िंदगी खाली लगे, अधूरी लगे, तो वो अब थोड़ा सा अनहेल्दी डिपेंडेंसी है। अनहेल्दी डिपेंडेंसी है एक इंसान पर, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, जो आपने बात की वो भी और जो कोई भी रिश्ता हो। सो बिल्कुल हर रिश्ते को बहुत अच्छे से आप इंजॉय करें, हर रिश्ते के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल रखें, साथ रहें, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ये मैसेजेस ज़रूर दें कि आप ही इनफ हैं अपने लिए और आप अपने आप को दूसरों के बगैर भी एक स्टैंड कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं अपने आप को, आप मेंटली हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा, हम ऑफ कोर्स क्योंकि हमें ये जो सवालात आप लोग भेजते हैं, ख़वातीन और हज़रात जो हमारी ऑडियंस है जो सवाल भेजती है, वो ऑफ कोर्स आपको मैं चाहता हूँ कि वो सवाल भी हमारे टॉपिक के साथ साथ हम इनकॉर्पोरेट करते रहें। ये समीना ने हमें कराची से मैसेज किया है कि मेरी उम्र तकरीबन 34 साल है, 34 ईयर्स ओल्ड है, और ना कभी इनका कोई रिलेशनशिप रहा है, ना कभी हुआ है, और जब भी किसी रिश्ते के लिए बात जाती है तो वो इवेंचुअली मना हो जाता है अरेंज सेटअप में। इनका अपना कभी कोई अंडरस्टैंडिंग किसी से इनकी बनी नहीं। अब इनको ये लगने लगा है कि शायद आई एम नॉट गुड इनफ, और ये उस डिप्रेशन में अब ज़िंदगी गुजारी है कि नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और इनके कहने का मकसद यही है बेसिकली कि एक अकेलापन तारी हुआ हुआ है इनके ऊपर। बिल्कुल सही, ये मसला वाकई जेन्युइन है, क्योंकि माशरे के हिसाब से देखें तो एक एज पे पहुंचने के बाद हर जेंडर को ही, खासकर फीमेल्स को, ये बहुत प्रेशराइज कर दिया जाता है कि तुम अभी तक अकेली हो, और मेरा ये ख्याल है किरण वर्थलेस महसूस कराते हैं, करवाते हैं एक्चुअली। वरना अगर आप देखें असफर, और मैं जिन्होंने सवाल किया उनको भी कहना चाहूँगी, अगर अपने अराउंड देखें, समीना ने कराची से, समीना अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी ही औरतें ऐसी हैं, कितनी फीमेल्स ऐसी हैं जो कि दे चूज नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप, और बस करियर या किसी भी चीज़ को लेकर, वो बेशक घर को ही लेकर, वो सारी ज़िंदगी अकेले रहने का भी फैसला करती हैं, और वो मेंटली हेल्दी है। ये बात निशानदेही इस चीज़ की है कि आपकी साइकी ये डिपेंड नहीं करती कि कोई साथ हो तो यू आर मेंटली हेल्दी। आप अपने लिए भी, जैसे मैंने पहले भी कहा, इनफ है, लेकिन येस इन्वायरमेंट, माशरा, बदकिस्मती से घर की शायद माँ बाप या बहन भाई या भाभियाँ या कोई भी रिश्ता, सहेलियाँ या नेबर्स, रिश्तेदार, ये मजबूर कर देते हैं सोचने पर कि तुम में कोई मसला है जो तुम्हारा या तो रिश्ता नहीं हो पा रहा या तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही। देखिए, किसी के वर्ड्स से आपकी वैल्यू नहीं हो सकती। आप क्या हैं, ये आपका अपना सेल्फ इमेज है। आप सेल्फ इमेज है सेल्फ,
सेल्फ इमेज मैं कैसे देखती हूँ अपने आप को, ये बहुत मैटर करता है। मुश्किल होता है इस सेल्फ इमेज को क्रिएट करना और सस्टेन करना, लेकिन पॉसिबल है। अगर आपका सेल्फ इमेज अपने लिए अच्छा है ना, तो दुनिया के किसी भी शख्स का कोई स्टेटमेंट आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको गिरा दे। ये लोगों की बातें ही होती हैं कि शायद मुझ में ही कोई खराबी है, इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है उसका हो गया, उसका हो गया, और मिसालें दी जाती हैं। फ्राई देखो तुमसे कितनी आगे चली, करियर में भी ऐसा ही है, रिश्ते में भी देखो उसके 2 बच्चे हो गए, उसका 1 बच्चा हो गया, उसके 4 बच्चे हो गए, और तुम अभी तक यूँ बैठी भी हो। आई थिंक हमें बिल्कुल इस तरह के लोगों की तरफ डेफ होना पड़ेगा। बिल्कुल, आप सुने भी तो दूसरे कान से निकाल दीजिए। जो कहते हैं ना एक कान से सुनो दूसरे कान से, ये फिर मैं कहूँगी कि कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल के माशरे में इतने लोगों को सुन के उसको निकाल देना, लेकिन किरण आई थिंक हम लोग इतनी दानेश्वरों वाली बातें करते हैं, लेकिन अगर ये हमारे साथ भी हो तो रात को ये अकेलेपन में ये बातें हॉन्ट करती हैं। बिल्कुल हॉन्ट करती हैं। असफर ऐसा नहीं कि अगर मैं कह रही हूँ तो मैं इंसान नहीं हूँ और मुझ पे नहीं करती। और खासकर हमें कहा था आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप तो ऐसे चीज़ों पे तो आपको असर भी नहीं होता होगा। नहीं, इंसान है, दिल दिमाग सबके पास होता है, मैनेजमेंट पावर होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके इसमें मैनेजमेंट पावर अच्छी है ना, तो आप जल्दी इन मसलों से निकल आते हैं। बिल्कुल हर्ट सबको होता है, बीइंग ह्यूमन हर्ट सबको होता है। अच्छा किरण, चूँकि ऑफकोर्स इस शो का मैं एक हिस्सा हूँ छोटा सा, जैसे कि आप भी हैं, मैं एक चीज़ ज़ाती तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर कभी मुझे ये जो हसास चीज़ें ज़िंदगी की तकलीफ़ देती थी या एक थोड़ा सा मुझे डिसबैलेंस मेरे माइंड को करती थी, मैंने अपने आप को ओवरलोड किया काम के साथ। ज़िंदगी में एक टाइम आया जब मैंने बहुत ज़्यादा काम बढ़ा लिया। तो जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर सोचो के लिए मेरे ख्याल से जगह नहीं रहती। क्या आपको लगता है ये एक थेरेपी हो सकती है? देखिए, ये है कि आप अपने मसलों को एक्नॉलेज करके और फिर इंगेज हो जाएं। जो आपके हालिया काम है, जो आपके प्रेजेंट के काम है। देखिए, एक होता है कि बचना, अवॉइड करना। अगर आप अपने मसलों को भी एक्नॉलेज करते हैं और साथ आप समझते हैं हाँ ये है, अब मैं इस पे सोच के अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव, और आपने अपने काम पे टाइम देना शुरू कर दिया, प्रोडक्टिविटी पे आपने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, तो इट्स अ बेस्ट थिंग, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन इस साथ साथ अपने मसलों के लिए भी आपने कोई ना कोई चीज़, कैथारसिस रखी, मेडिटेशन रखी, अपने मसलों को आपने पॉजिटिवली देखना शुरू कर दिया। देखिए, उनको इग्नोर मत करें, वरना अवॉइडेंस भी है। यही फाइन लाइन है जो आप कह रहे हैं, इसी केस में फाइन लाइन भी है। वो ये कि लोगों ने अपने मसलों को अवॉइड करके और दुनिया की चीज़ों में इतना पड़ गए कि फिर वो मसले ऐसे जमा होते रहे, सप्रेस हो गए थे ना दब के, वो एकदम से बर्स्ट हुए और इंसान डिप्रेशन में चला गया, वो एंजाइटी में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। उसको सप्रेशन में नाइटमेयर्स आने लगे, ड्रीम्स में वो मसले और चीज़ें, एंजाइटी, फिर एग्जैक्टली। लेकिन आप अपने मसलों को जहन में रखते हुए उनके सोल्यूशन पे भी काम करें, साथ अपने आप को एंगेज करें, तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। और मुझे ऐसा लगता है ख़वातीन और हज़रात कि अगर आप अपने मसलों को खुद आइडेंटिफाई कर लें, उनको समझ लें, उनको आप पिन पॉइंट कर लें कि हाँ यार ये इश्यूज़ हैं, तो वक्त के साथ साथ वो इश्यूज़ भी डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी वो उस तरह की वैल्यू नहीं रहती और वो आपको उतना ज़्यादा सताते भी नहीं है। किरण हमारे साथ मौजूद है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स, आपको एक बार फिर शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और किरण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बहुत शानदार साइकोलॉजिस्ट है। और अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमें ज़िंदगी में एक पार्टनर की, एक हस्बैंड, एक वाइफ की, एक किसी ना किसी की ज़रूरत होती है और वहाँ पे उस इंसान पे हम अपना सारा जो इमोशनल बैगेज है, एक बोझ होता है, वो हम डाल देते हैं। और ज़्यादातर किरण देखा ये गया है कि हम अपनी उदासियों का बोझ डालते हैं। हाँ, कि हम चलो साथ में बैठ के रो लेंगे। एक ये बेसिकली जो देखा गया कि हमारी दुख सुख के साथी, आप समझ रहे हैं, दुख मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। आई थिंक यू नीड पार्टनर्स हु कैन मेक यू लाफ, जो आपको अच्छा महसूस करा सकें। और मुझे ऐसा लगता है किरण, प्लीज़ गिव योर 2 सेंट्स ऑन इट, आपको लगता है कि दोस्त भी तो आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि जिनसे आपकी जहनी हम आहंगी हो? बिल्कुल होते हैं दोस्त, आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। आपके सिबलिंग में से कोई एक ऐसा सिबलिंग निकल आता है, कोई बहन भाइयों में से कोई एक ऐसा, चाहे ऑपोजिट जेंडर का, जो आपका सोलमेट हो सकता है। आपके पार्टनर एज अ वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन बन जाए। इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। और कनेक्शन कैसे होता है? जहनी कंपैटिबिलिटी से, जहनी आहंगी से आपका ये कनेक्शन बन जाता है। तो उसके सामने आपका खुद ही दिल करता है
कि आप जो है वो अपना सारी चीज़ों को, दुख को, चीज़ों को शेयर करें। आपने कहा रिलेशनशिप में आपने बात की कि फिर दुख नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुशी होनी चाहिए। देखिए रिलेशनशिप में तो शायद दुख ना हो, लेकिन एनवायरनमेंट से तो दुख आता है जो उसके सामने कैथारसिस करेगा, क्योंकि वो उसी पे ट्रस्ट करता है, उसी रिलेशन पे ट्रस्ट करेगा, उसी को अंडरस्टैंडिंग भी उसकी तरफ से उसको मिलेगी तो उसी के आगे शेयर करेगा, राइट। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा किरण, तबस्सुम ने हमसे लाहौर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपनी स्टोरी शेयर की है। तबस्सुम, हम एक्चुअली ख़वातीन और हज़रात नाम हम प्रिवेसी इंटैक्ट रखने के लिए थोड़े से ट्विस्ट कर देते हैं कि ऑफ कोर्स आप अपनी कहानी शेयर करें हमारे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तबस्सुम ने अपनी कहानी शेयर की है। किरण, तबस्सुम की इस वक्त उम्र 37 है। इनकी शादी हुई थी व्हेन शी वाज 21। इनका एक मिसकैरेज हुआ जिसके बाद इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ दिया और मानना फैमिली का ये था कि इनके जो सितारे हैं वो गर्दिश में ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू सम जो कि उनके ज्योतिषी वगैरह फैमिली में थे। देन तबस्सुम हैज़ अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, उन्होंने एक बेटी अडॉप्ट की है। अब उनको ये फियर है कि जिस तरह सब लोग छोड़ के चले गए, उनको डर है कि ये बच्ची भी जब वो बड़ी होगी, जो अडॉप्ट की हुई है, अडॉप्ट किए 2.5 साल हो गए और अभी वो 6.5 साल की है, कि जब उसकी बलूगत की उम्र आएगी मैं उसको बताऊंगी कि आई एम अडॉप्टिंग मदर, फॉस्टर मदर, तो वो भी छोड़ के चली जाएगी और उनको ये गम, ये दुख और ये इनसिक्योरिटी उनके साथ और उनको खा रही है। बिल्कुल सही। मैं आपको बताऊं कि इनके साथ बहुत ट्रॉमेटिक टाइम गुजरा है, ठीक है। ये जो जिस फेयर के साथ है ना, कोई भी फेयर जो आगे लास्ट करे उसके पीछे बहुत एक ट्रॉमा गुजरा होता है, अजियत गुजरी भी होती है। आप देखिए कि उनकी शादी और उसके बाद मिसकैरेज के बाद जिस तरह से उनको लोगों ने, उनके हस्बैंड ने पहले छोड़ा और साथ साथ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि तुम्हारे तो सितारे गर्दिश हैं, तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, चूँकि किसी की कहानी है, उन्होंने कहा कि मुझे लेबल कर दिया कि तुम मनहूस हो, लेबल सी कि तुम एक मनहूस कदम है। तो आप बताइए कि जब एक इंसान को बार बार यही बात कही चली जाएगी तो उसका अपना माइंड में यही स्क्रिप्ट दौड़ता चला जाएगा कि मैं हूँ ही ऐसी। और क्योंकि ये अनहील्ड रहा है, इसको सही से उस टाइम एक्नॉलेज और कैटर और डील नहीं किया गया, क्लोजर नहीं मिला। एग्जैक्टली। तो इस वजह से अब ये खौफ आगे ट्रांसफ़र हो रहा है और बच्ची से रिलेटेड जो कि अडॉप्टेड चाइल्ड है उस पर है कि ये भी मुझे लोगों की तरह छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि उनके जहन में उनके अलावा सब लोग उनको रिजेक्ट ही करते हैं, उनको रिफ्यूज़ ही करते हैं। और ये भी उन्हीं लोगों में से, देखिए लोग हैं ना, अदर देन मी इज़ एनवायरनमेंट एंड लोग, ये भी जब बड़ी होगी सब आसपास से सुनेगी या मेरी कहानी को जानेगी, शायद मुझे छोड़ के चले जाए। ये पॉसिबल नहीं है, ये लाजमी नहीं है, ये सिर्फ उनका ख्याल है जो कि डर है। तो तबस्सुम, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ डर है जिसको हीलिंग ज़रूरी है, और हील के ज़रिए आप इंशाल्लाह इस डर से निकल आएंगी और वो बच्ची, आपका जो चाइल्ड है वो कहीं भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी तरबियत ऐसी होगी कि जो आपको लोगों से मिला आप वो आगे प्रमोट नहीं करेंगी। और इसके लिए आपको ज़हनी तौर पे हेल्दी रहना ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तौर पे अनहेल्दी रही तो फिर बच्चा किसी और वजह से आपसे अपसेट हो सकता है, लेकिन फिर आप वही कनेक्ट करेंगी कि मेरे साथ वही हुआ। बट किरण, आपको लगता है कि तबस्सुम या तबस्सुम के जो सिमिलर केसेस हैं उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप देखिए ना कि कब की बात और कब जाके वो उसने इतना असर किया है कि 21 साल और 37 साल। एग्जैक्टली। तो इसको क्लोजर नहीं मिला था ना इस बात को, ये कहीं ना कहीं एक ज़ख्म था जो उस टाइम पे डॉक्टर ने सही से, क्योंकि डॉक्टर के पास गए नहीं तो उसने बैंडेज किया नहीं, तो वो इतना पकता गया कि अब वो और गहरा होता जा रहा है और वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है। तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है, उसको बैंडेज की ज़रूरत है। अब भी बैंडेज हो तो प्रॉब्लम कम से कम हो सकती है और आहिस्ता हीलिंग बढ़ सकती है। ख़वातीन और हज़रात, प्लीज़ जितने भी दिमाग से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, प्लीज़ उनके पास जाने से मत घबराइए। और ये जो लोग कहते हैं पागल हो गए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है जाने की, इस तरह के लोगों को भी अवॉइड कीजिए। हम सबको ज़रूरत होती है, जिस तरह हम नज़ला, खांसी, ज़ुकाम को ट्रीट करते हैं, उसी तरह अगर आपके दिमाग में, आपके ख्यालों में गलत अंदेशे आ रहे हैं, गलत ख्यालात आ रहे हैं, बिला वजह के डर, खौफ और एंजाइटीज़ आ रही हैं, इस चीज़ को ट्रीट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कायनात ने एक बड़ी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। कायनात की उम्र इस वक्त है 28 साल। कायनात की शादी को तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं। कायनात की शादी, कायनात ने गुजरावाला से हमें लिखा हुआ है, कायनात की शादी इनके बहनोई से हो गई थी। इनकी जो बहन है उनकी डेथ हो गई थी वाइल्ड चाइल्ड डिलीवरी, तो उनकी फैमिली ने इन कायनात की शादी इनके बहनोई से कर दी। लेकिन इनके जो अब हस्बैंड हैं वो बात बात पे इनको इनकी बहन से
मिलाते रहते हैं। और वो उनका जो हस्बैंड लिखा, इन्होंने लिखा तो काफ़ी लंबा, मुख्तसरन इनके हस्बैंड अपनी उनकी फर्स्ट वाइफ को ही इनमें देखते हैं। तो कहती है एक मुझे अपनी बहन से चिढ़ होने लगी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, चूँकि मैं उसके बच्चे की अब फॉस्टर मदर हूँ, तो मुझे उससे चिढ़ होने लगी है और मुझे ये अब एहसास होने लगा कि क्या मेरी अपनी कोई शख्सियत है या नहीं, मैं क्या करूँ। बिल्कुल ठीक। इन्होंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो है मैं क्या करूँ। देखें बिल्कुल सही बात है, वो बहुत ही क्राइसिस में है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये बहुत ही अजीब बात है कि बहन है ना, तो बहन ही बहन के बच्चे को संभाल लेगी। हालांकि उस बहन को एज अ इंसान उसकी अपनी शख्सियत, आइडेंटिटी, उसके अरमान और ख्वाब हैं, उसकी अपनी चीज़ें हैं, लेकिन वो वहीं पे फॉस्टर हो जाते हैं जब उसको कह दिया जाता है कि नहीं है तुमने तो अब ये रोल अपनाना है, क्योंकि और फिर उसको इमोशनली कहा जाता है, इमोशनली कि इसको बेचारा बच्चे का क्या होगा। तुम्हारी बहन की बेटी है, कौन दूसरी आके उसको पालेगी, बताओ। सौतेली माँ तो सौतेली होती है, तुम बहन हो फिर भी कर सकोगी। सबसे पहले तो उनके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं अनफेयर हुआ है और ये वहाँ पर स्पीक अप नहीं कर पाई। सेकेंडली हस्बैंड जो उनको कंपैरिजन कर दे, कंपैरिजन किसी जिंदा शख्सियत से भी हो तो हम उससे एनवीनेस, ह्यूमन नेचर है कि एनवी या जेलस फील करने लग जाते हैं। अब वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो एक मरे हुए के साथ जेलसी फील करे तो ये कसूर आसपास के लोगों का है, वो तो अपनी मेंटल क्राइसिस से गुजर रही हैं। तो इसमें तो मैरिटल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है एज अ पर्सन वो अपना काउंसलिंग करें, लेकिन साथ साथ उनके हस्बैंड को भी काउंसलिंग में शामिल और बहुत ही पेनफुल बात है एग्जैक्टली किरण जो इन्होंने लिखी है कायनात में, इन्होंने लिखा कि कहीं कहीं कभी कभी वो बेख्याली में मुझे मेरी बहन के नाम से पुकारते हैं। ये देखें, ये जैसे आई थिंक ये बहुत किलिंग है। आप सोचें कि वो बंदी कह रही है कि आई एम नोवेयर, मैं कहीं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब तक शायद वो बंदी है, बहन ही है चले, लेकिन वो बंदी ही इस घर में है, बच्चा भी उसका, शौहर भी उसका, तो मैं कहाँ हूँ। तो देखिए ना वो एज अ इंसान कहाँ है, उसकी अपनी सोच। तो मुझे तो ये लगता है किरण कि ये जो काउंसलिंग है वो कायनात से ज़्यादा उनके घर वालों को ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, आपको पता है जब हम केस डिस्कस करते हैं, जब हम केस डील कर रहे होते हैं ना थेरेपी मरीज़ का, तो हम साथ फैमिली काउंसलिंग भी शामिल करते हैं। जब हम मसले पे जाते जाते हैं तो फिर अगर हस्बैंड से तो हस्बैंड को शामिल करेंगे, मदर से, फादर से, बच्चों से, किसी से भी उनको शामिल, क्योंकि थेरेपी सिर्फ एक की नहीं सबकी होती है। हाँ, खासकर उन लोगों की नहीं होती जो सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आते हैं कि नहीं किसी को ना पता चले, तो हम उनको उन्हीं के ज़रिए ट्राई करते हैं कि वो अपने लिए इनफ हो जाएं और स्टैंड ले सकें और इंडिपेंडेंट हो जाएं। अदरवाइज़ ये कि सबको ज़रूरत होती है। किरण कभी कभी मैं ये कहानियाँ पढ़ता हूँ तो अजीब एक दुख भी होता है, फील सैड ऑल्सो। और सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ और अफसोस होता है ख़वातीन हज़रात, वो इस बात से होता है कि अभी तक हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी जहालत की है, जो कि अभी तक जारी है और पता नहीं कब हमें जहालत से छुटकारा मिलेगा। किरण, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। हमेशा हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन रहती है। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने का। कल फिर आपके साथ होंगे एक ज़बरदस्त सा शो लेके, आपकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे। कल भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।